एब्सेंस ऑफ ऑपरेटेड ऑथर। ऑपरेटेड बाय इंफॉर्मेशन लेस पीपल थी। हो सकता है उनकी नीयत ठीक रही हो, लेकिन वो भी इंफॉर्मेशन लेस थे, वो भी ब्लाइंड थे, उन्हें भी नहीं पता था अमेरिका में क्या खेल हो रहा है। ऑपरेटेड बाय पैराडिम्स थी, आम जनधारणाओं से ऑपरेट हुई थी। गवर्नड बाय सेल्स पीपल थी। एमएलएम की ट्रेनिंग कौन करता था? सेल्स पीपल करते थे। लेकिन जो न्यू वेव आ रही है ना डॉक्टर साहब, ये ऑपरेटेड एंड गवर्नड बाय डायरेक्ट सेलर्स हैं। अब की ट्रेनिंग्स में सेल्स पीपल नहीं आते सर। इस इंडस्ट्री में ग्राउंड लेवल का संघर्ष झेला हुआ व्यक्ति सिखा रहा है, जिसने यहाँ पसीना बहाया है, उम्र बहाई है, वो उसको कोई काउंट नहीं करता। उम्र बहाई है, दिन बहाए हैं, जिसने यहाँ बालों की कालिख बहाई है, जिसने यहाँ अपने घुटने बहाए हैं, वो लोग अब आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। डायरेक्ट सेलर्स की ट्रेनिंग है, एजुकेटेड लोग सुन रहे हैं। अब स्कैम्स क्या है और नॉन स्कैम्स क्या है, उसको गवर्न करने के लिए एक पेपर है। अब आपके सेलिब्रिटी यूट्यूबर्स भी, दोनों को ही सेलिब्रिटी बोलूंगा मैं, विवेक बिंद्रा जी भी, संदीप महेश्वरी जी भी। मैं ये भी बोल देता हूं एक सेकंड की विवेक बिंद्रा जी ने स्कैम किया है, तो एमएलएम इसलिए महान हो जाती है कि उनको भी स्कैम करने के लिए एमएलएम की जरूरत पड़ी। और मैं बोल देता हूं स्कैम नहीं किया है, तो भी मैं ये बोलूंगा कि उसके बाद भी उन्हें एमएलएम का मॉडल तो यूज करना ही पड़ा। मैं संदीप माहेश्वरी जी की बात कर लेता हूं, तो मैं ये बात बोलूंगा, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक उठाए, ईश्वर करे वो बहुत से लोगों को बहुत सी अच्छी राह दिखाए। लेकिन उनके हाईएस्ट व्यूज तो तभी निकल के आए हैं जब एमएलएम का नाम जुड़ा, वरना नहीं आ रहे थे। मेरे लिए तो ये बड़ी अचीवमेंट की बात है। और इस कारण से मैं ये भी बोलूंगा कि इस दुनिया का इंटरेस्ट एमएलएम में है बहुत, चाहे नेगेटिव हो, पर जिज्ञासा बहुत है, ये है क्या। और इतनी जिज्ञासा व्यक्ति को तभी होती है जब उसके अंदर इनसिक्योरिटी होती है। जिससे गली में आप डरते हो ना, उसके बारे में जानकारी जुटाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है ये आदमी आपको कभी भी मिटा सकता है। तो आप जानना चाहते हो यार ये थोड़ा सा तगड़ा सा लगता है, ये है कौन, अटैक तो नहीं कर देगा। तो जो लोग भी उनकी इतनी वीडियोस देख रहे हैं और जिज्ञासा है, तो उन्हें एमएलएम से इनसिक्योरिटी तो है। करने वाले तो समझने के लिए देख रहे हैं, लेकिन जो कमेंट कर रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं कि इनसिक्योरिटी तो है इनसे। और मैं उन लोगों को एक बात बोल देता हूँ, इनसिक्योरिटी तो अभी बढ़ने वाली है। ये तो तब से बढ़ रही है जब से हमारे पास कोई सरकारी कागज नहीं थे, अब तो एक्ट है। और इंडस्ट्री इतनी मजबूत है कि एक्ट पे री नोटिफिकेशन भी लेके आ चुकी है। ये बॉस खत्म होती हुई इंडस्ट्री के संकेत नहीं होते हैं, ये उभरती हुई इंडस्ट्री के संकेत होते हैं। अगर आपके पास डिग्री स्कैम ना हो, तो आप दोनों आंखें खोल के देखिए, एमएलएम अपना रूप, विराट रूप धारण करने जा रही है। अगर आपकी डिग्री एक स्कैम है, तो आपको लग रहा होगा ये इंडस्ट्री शायद मिट रही है। लेकिन अगर आपकी डिग्री जेन्युइन है, तो वो सी इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। सरकार इस पे कागज भी ला रही है, आईएएस दिमाग भी लगा रहे हैं, सेक्रेटरी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हैं, री नोटिफिकेशन भी आ रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का भी हिस्सा थी। अब नया जो आईपीसी की धाराएं आ रही हैं, उसमें भी भाई साहब एमएलएम शब्द का प्रयोग हुआ है, डायरेक्ट सेलिंग का प्रयोग हुआ है। और इतना डायरेक्ट सेलिंग शब्द का प्रयोग अगर हो रहा है, तो भाई मैं एक बात बोलता हूँ, जो तुम्हारी जिक्र में है, जो तुम्हारी फिक्र में है, वो बहुत जल्दी दुनिया के दिल में, जहान में होगा। जिसके जिक्र भी तुम करते हो, फिक्र भी तुम करते हो, देश का प्रधानमंत्री बनता है। जो ना जिक्र में ना फिक्र में, वो बाहर हो जाता है। तो ये इंडस्ट्री और इसके व्यूज इतने तो कपिल शर्मा के कॉमेडी एपिसोड पे नहीं है जितने हमारे एमएलएम के नाम लिख देने पे आते हैं। तो जो इंडस्ट्री अपने नाम पे इतने व्यूज ला पा रही है ना, ये जलवा करने जा रही है। ये आज के व्यूअर्स कल के कस्टमर्स हैं। ये कागज पे लिख लो मेरी बात, मैं रहूं ना रहूं, ये एपिसोड रहेगा और ये बात रिकॉर्ड की जाएगी। आज के व्यूअर्स कल के एमएलएम के कंज्यूमर्स हैं, डायरेक्ट सेलिंग के कंज्यूमर्स हैं। ये इंडस्ट्री विराट रूप धरने जा रही है। जरूरत है सिर्फ हमारे अंदर के लोगों को ज्यादा प्रोफेशनल होने की, ज्यादा डिसिप्लिन में आने की, और खुद की डिग्री स्कैम नहीं है इसको प्रूव करने की। जिस दिन ये काम कर लिया, मार्केट एक तरफा है। आपकी बात सुन के मुझे याद आ गया, मैं जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने जब दुर्योधन को समझाने गए थे कि भाई तू मान जा, युद्ध ना हो, ठीक हम्म। है, तो जब उन्होंने विश्व रूप दिखाया, तो सिवाय विदुर के सब मूर्छा में चले गए थे। कि विदुर के घर तो वो रुके थे, ठहरे थे, तो बाकी सब मूर्छा में चले गए थे। तो विदुर वॉज ओनली पर्सन जो डिसिप्लिन था उस समय। उस
पर्टिकुलर उस चीज के लिए, ना वो गलत के साथ था, क्योंकि भीष्म पितामह, गुरु द्रोण वगैरह सब दुर्योधन के साथ थे। तो अब मुद्दा ये है कि कुछ की पॉइंट जो इस पूरी विवाद से निकले, या जो हमारा गवर्निंग एक्ट है इस समय, उसके पॉइंट, और वो उन पॉइंट्स का अलाइनमेंट विद दार्जुवनी, एग्जैक्ट अलाइनमेंट विद दार्जुवनी, ओनली विद दार्जुवनी। वो कौन से पॉइंट है जो सब पे फिट होते हैं? वो नहीं। वो पॉइंट जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें एक कंपनी है दार्जुवनी जो खरी उतर के आगे बढ़। देखो, सबसे पहले एक पॉइंट बताता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज पे जितने भी केसेस हुए, उन केसेस को उठाइएगा और उनकी एफआईआर उठाइएगा तो एक कॉमन बात निकल के आती है। पीसीएमसी का सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर सी, वो सबसे कॉमन बात है। और ये हमेशा कब लगा है, इसके लिए एविडेंस पता क्या इकट्ठा होता है? सोशल मीडिया पे शेयर की गई लग्जरी गाड़ियों की और इन सब की टेस्टिमनीज। मैं बोलना नहीं चाहता, हमारी साउथ की एक कंपनी पे केस हुआ। वो केस ठीक उस 10 दिन के बाद हुआ जब उस कंपनी ने प्रमोट किया कि हमारे प्रमोटर ने लैम्बोर्गिनी गाड़ी ले ली है। मैंने उसके बाद अपना अभियान चालू किया था। उससे पहले उस कंपनी ने लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार किया, उसको कोई समस्या नहीं आ रही थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये प्रमोट किया कि लैम्बोर्गिनी गाड़ी हमारे यहाँ प्रमोटर ने ले ली है, अचानक ही लीगल कॉम्प्लिकेशंस उन लोगों को ढूंढती हुई आ गई। उनका एट्रीब्यूट, सही गलत में नहीं जा रहा हूं मैं अभी भी, उनका एट्रीब्यूट क्या था? उनका एट्रीब्यूट था कि लोगों को इस तरीके से गाड़ी दिखा के प्रभावित करना गलत है। कानूनन भी इसको एल्यूरमेंट बोला जाता है। संदीप महेश्वरी जी के बयान से पहले भी ये बात मैं सैकड़ों बार बोल चुका हूं। ये बिजनेस बिजनेस तब बनेगा जब लोग आपको यहाँ पे कंज्यूमर बनने के लिए ज्वाइन करें, डिस्ट्रीब्यूटर में खुद को अपडेट करें और लीडर बनने के लिए मेहनत करें। लेकिन जब आप सीधा लोगों को लीडरशिप और अमीर बनने का दावा करके लेके आते हो, गलत है। अमीर बनना मजाक है क्या? कोई भी सोचेगा बन जाएगा, सोचने की हिम्मत करो अमीर बन जाओगे। सोचने से अमीर बनते हैं? सारी दुनिया केवल सोच रही है, पता आपको ये बात? हिम्मत सोचने की वो कर रहा है, मैं बोलूंगा करने की औकात तो रखो। सोचने की हिम्मत तो कोई भी कर लेगा, किसके पास नहीं है सोचने की हिम्मत? मैं आज गारंटी करता हूं, सारा अली खान की शादी नहीं हुई है, लेकिन सारा अली खान के पोस्टर बहुत सारे कुंवारों के घर पे लग रखे होंगे। वो सब सोचने की हिम्मत तो कर रहे हैं। लेकिन जिसने बोला कि सोचने की हिम्मत तो करो, वो वहां पर जाके एक की शादी करा दे सारा अली खान से, मैं मान जाऊंगा। तो करोड़ों लोग सोचने की हिम्मत कर रहे हैं पर शादी नहीं होगी। सर, करने की औकात रखो, सोचने की हिम्मत कोई भी कर सकता है। अंकुश जी भी खुश हो रहे हैं। वो तो कोई भी खुश होता रहे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तात्पर्य ये है कि हमें अपने लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। आज तक हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि दर्ज लाइन के साथ जितनों ने भी लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्हें केमिकल फ्री विजन ने प्रभावित किया, या इंडस्ट्री की पोटेंशियल ने प्रभावित किया, या हो सकता है मेरी बातचीत ने, मेरे इंटेलेक्ट ने प्रभावित किया हो। मैं इस क्रेडिट को क्यों चूकूं? हो सकता है मेरी एजुकेशन ने प्रभावित किया, हो सकता है आपकी डिग्री ने प्रभावित कर दिया कि डॉक्टर आशीष रोहतगी, डॉक्टर साहब इनके साथ जुड़ जाते हैं। हो सकता है अंकुश मीना जी की यूथनेस के बोलने के तरीके ने प्रभावित किया हो। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, दारुजनाइन में जो किसी भी चीज के लिए प्रभावित हुआ, वो सबसे ज्यादा प्रभावित सब्सटेंस से था, ना कि आपके मटेरियल से था। हमने कभी भी मटेरियल को दारुजनाइन कम्युनिटी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करा। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पीसीएमसी के दायरे से देखिए, पिछले केसेस के रेफरेंसेस से देखिए, या नए डायरेक्ट सेलिंग के एक्ट के उस पे देखिए। हमने लोगों को इमोशनल ऑब्लिगेशन की बजाय, हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि हमारे साथ जितने लोगों ने ज्वाइन किया उनको समझदार बने। हमारे से पहले हमारी टीम सारी यहाँ पर है, ये खुद बता देंगे हेल्थ बेस्ड कटिंग्स न्यूज़पेपर में कितनी पढ़ते थे और आज कितनी पढ़ते थे। आज मैं न्यूज़पेपर की एक भी कटिंग कलेक्ट नहीं कर रहा हूं, आज से 7-8 साल पहले केवल मैं करता था। आज मैं सुबह उठता हूं तो 4 कटिंग आई होती है, सर आज हमारे न्यूज़पेपर में देखो इसको हार्ट अटैक हो गया, सर यहाँ केमिकल की बात हुई है, सर यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, सर यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, सर मोदी जी ने यहाँ करा। आज कितने लोग हैं जिनकी क्लिप्स मैं शेयर करता हूं, मेरे से पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर डाल देते हैं, उनका अवेयरनेस लेवल मेरे से ज्यादा अच्छा है। नागपुर से डॉक्टर धनंजय सोलंकी हैं, वो मिशन केमिकल फ्री के ऊपर जिस तरीके से राइट अप कर रहे हैं, मैं जीवन में नहीं सोच सकता मैं उतना बढ़िया लिख सकता हूँ। कितना कमाल का अवेयरनेस उन्होंने कर रखा है। मैं डॉक्टर धनंजय सोलंकी, अगर मैं कभी भी
मिशन केमिकल फ्री के लिए कहीं भी चीज करूंगा मैं उनका जिक्र करना नहीं भूलूंगा। डॉक्टर आशीष रोहतगी दारुजनाइन डाल दो, केमिकल फ्री डाल दो, आप इन तक ही पहुंचोगे। कैंपेन बहुत लाजवाब किया है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों में है। आपके जो बहुत चैलेंजिंग एरियाज में, आदिवासी एरिया में जाके जिन लोगों ने मिशन केमिकल फ्री किया, बिहार में जो ऑर्गेनिक कर रहा, मजाक है क्या? जो गाजीपुर आजम है, मजाक है क्या? प्रदीप साक्या जी की टीम, मानिकराम जी प्रोबायोटिक समझा रहे हैं, मजाक है क्या? प्रोबायोटिक की अकल डॉक्टर्स को भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन हमारी टीम से मानिकराम वर्मा जी दुनिया को समझा रहे हैं। राम कुमार जी ने जो ट्रांसफॉर्मेशंस करी हैं, मजाक चल रहा है? अभिषेक राय कंवर ने जो 200 लोगों को साथ लेके हर महीने लाखों रुपए और शायद हर महीने 2 महीने में करोड़ों रुपए का सामान बेच के जेन्युइन सप्लीमेंटेशन प्रमोट करी है, मजाक है क्या? हमने प्रभावित करने के लिए इन चीजों को चुना सर। ये डायरेक्ट सेलिंग एक्ट भी करेगा। आप कल को इन्हें किसी भी मंच पे रखेंगे कि हमने ये काम किया है तो इसको सराहा जाएगा, हमारे हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन बताया जाएगा। दारुजनाइन ने उनको समझदार बनाने के लिए काम किया, और कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर चौतरफा समझदार बना रही है लोगों को, तो उसको स्कैम नहीं सर, उसको स्कूल बोलते हैं। ये हम डिफरेंटली है जो रन कर रहे हैं। आपके साथ व्यक्ति किस इन्फ्लुएंस में आ रहा है, वहीं पे ये डिसाइड हो जाता है स्कैम हो रहा है कि स्कूलिंग हो रही है। आपका इन्फ्लुएंस मेहनत है कि हरामखोरी है? जो आदमी कह रहा बोट आपको पैसे बना के देगा, ये स्कूलिंग कर रहे हैं, ये मेहनत सिखा रहे हैं, ये दुनिया को हरामखोरी सिखा रहे हैं। और हरामखोरी सिखाना स्कूल का ऐसा नहीं है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन इसका एग्जैक्ट शब्द ही हरामखोरी है। हरामखोरी, हरामखोरी, दूसरा शब्द ही नहीं है, ये गाली नहीं है, ये शब्द ही ये है। तो जो ये सिखा रहा है वो स्कूलिंग नहीं है, जरूर स्कैम है, बहुत क्लियरली है। आप लोगों को समझदार बनाने की तरफ जा रहे हो कि बेवकूफ बनाने की तरफ जा रहे हो? बेवकूफ बनाने जा रहे हो तो स्कैम कर रहे हो, समझदार बनाने जा रहे हो तो बिजनेस कर रहे हो। सिंपल, कितना सिंपल इस चीज को और समझाओ। अब संदीप माहेश्वरी जी स्कैम कर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं उसकी व्यूज नहीं आ रहे थे, उसने कर लिया, बहुत अच्छा किया यार। अगर लोगों को समझदार बना के व्यूज आते हैं, इससे नोबल वर्क और क्या है बेवकूफो? ये तो होना चाहिए। अगर संदीप माहेश्वरी जी ने जेन्युइन एमएलएम क्या है ये बता के व्यूज हासिल करें, सल्यूट है मेरा, ये करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए था, हर किसी को करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बार इलेक्शन के एजेंडा में एमएलएम की बात हर जगह करनी चाहिए, उन्हें वोट मिलती है तो मुझे क्या परेशानी, अच्छी बात है। ये बहुत सिंपल एंड क्लियर आइडियोलॉजी समझना। द फर्स्ट थिंग इज हाउ यू आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू बिकम अ कम्युनिटी। सेकेंड थिंग जो हमने बड़ा काम करा है, हमने स्कोप ऑफ इनकम खोला, जो संदीप जी ने भी बड़े अच्छे से हाईलाइट किया, और ये की पॉइंट है समझने और समझाने के लिए। कॉम्पनसेशन प्लान किसी भी तरीके से डिजाइन करिए, जो मैं बोलता था एग्जैक्ट गलती से उन्होंने वही फिगर बोल दी, 40%। मैं यही बोलता था, मेरी कितनी वीडियोस में। मैं नहीं जानता, कई लोग, आज किसी का फोन भी आएगा, आपने पैसे दे दिए थे क्या? मैंने कहा बस यही तो खूब है, मैं बांटता फिरता हूँ, बस कोई लेने वाला चाहिए, तुम वीडियो बनाओगे तुम्हें भी दे दूंगा। गलती से उन्होंने 40 बोल दिया। उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली सर, ऊपर वाले व्यक्ति को इतना गया, हालांकि वो फिगर उन्होंने उस आदमी का लिया जो ओवर कमिट कर रहा था, पर मैं ओवर कमिट नहीं कर रहा, मैं उनका फिर भी बोल रहा हूँ, उनका डाटा 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन 80% से कम एक्यूरेट भी नहीं है। वहीं पर अगर आप ग्रुप बिजनेस के कॉम्पनसेशन प्लान से अगर बड़ी अर्निंग उम्मीद कर रहे हैं, नहीं आएगी। वहां पर दारुजनाइन ने एक रास्ता खोला, जिसको लोग शुरुआत में बोल रहे थे दारुजनाइन तो सेल्समैन बना रही है, दारुजनाइन तो सेल्समैन बना रही है। हमने किसी को सेल्समैन नहीं बनाया सर, हमने एक इनकम खोली, रिटेल इनकम, जिससे मेरे एंड लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट मिली। जो भी फील्ड में जाता था वो बिन कमाए घर नहीं घुसा। ये नोबल थॉट था हमारा, जिसको हमने किया। बाकी तो ये चाहते थे कि लीडर हों, और बस लीडर क्यों बनाना चाहते थे वो, सेल्समैन क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? बड़ी सिंपल साइंस है, मैं कमेंट पहले भी कर सकता था, मैंने कभी करना नहीं चाहा, वरना मैं उन्हें 2 दिन में एक्सपोज कर सकता था। बहुत सिंपल है सर, अगर एक आदमी ने 1000 रुपए के सामान में 500 ग्राउंड वाले ने कमा लिए हैं, तो उसमें से 250 से 300 लीडर की इनकम से कम होते हैं, क्योंकि वो रिटेल में कमा गया। वही अगर वो बिजनेस में लॉग इन होता तो लीडर कमाता, लेकिन लीडर कमाता तो केवल लीडर कमाता। इस चीज का दुख था उन्हें। तो उन्हें वो मॉडल पसंद आता कि हम बैठे रहे, नीचे बहुत सारी वीडियोस है, जयकारे लगाते हमारे है, हम स्टेज पे जाके चीखे चिल्लाए दोहराए,
वो बेचारा बिजनेस भी लाता रहा और उसे मिले भी कुछ नहीं। हमने वो रास्ता खोला कि यार पहले ग्राउंड लेवल के आदमी को, क्योंकि बेचारा ग्राउंड पे मेहनत वही कर रहा है, उसके बाद हमें तो थोड़ा भी मिलेगा ला लेंगे, हम टीमें ज्यादा बना लेंगे। तो हर आदमी को एक चीज करिए, दारुजनाइन से पहले कोई नहीं करता था। तीसरी कंडीशन डायरेक्ट सेलिंग की, मैं एग्जैक्ट तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे नहीं लगता हमारे अलावा शायद किसी में, और होगी भी तो एक दो कंपनी से ऊपर नहीं होगी, कि कोई भी बिजनेस के लिए आप एक भी टीम मेंबर करिए, सब का बेनिफिट ले सकते। ये हमसे अलावा, हमारे अलावा अभी तक शायद किसी के पास नहीं है। कॉम्पनसेशन प्लान में भी एक ऐसा आइडियल रेशियो बनाना, कंज्यूमर क्लब बेनिफिट उसके रिटेलर और सुपर रिटेलर क्लब के साथ, कि एक एवरेज आदमी टीम बना के 20-30% बीवी का कमा रहा है, तो एक रिटेलर भी हमारे साथ 40% कमा रहा है। ये गणित इससे पहले किसी ने नहीं लगाया। तो मैं बहुत छोटी बारीकियों पे काम कर सकता हूँ। एक रिटेल की इंडस्ट्री में आप जाइए कल सुबह डॉक्टर साहब, और किसी को बोलिए एक नया ब्रांड आ रहा है, उसका शोरूम खोलना है, पैकेजिंग वैकेजिंग दिखाइए, तो आप आदमी आपको पता क्या बोलेगा? 35% मार्जिन दे दो, मैं नए ब्रांड पे मेहनत कर लूंगा। सर ये पूरी इंडस्ट्री का नोमेनक्लेचर है, मेरी बात पे यकीन मत करिएगा, जाके पढ़ लीजिएगा, समझिए व्यवसाय को। दारुजनाइन ने एग्जैक्ट 35% कंसिस्टेंसी बेनिफिट दिया सर, एग्जैक्ट 35। क्यों? एक नए ब्रांड को उठाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, उसमें अगर 35% का कमीशन रहता है, वो करता है। वो प्रोविजन हमें सेपरेट बना के चले सर। अब ये बातें अगर कोई समझना चाहे तो तभी समझ सकता है जब उसकी डिग्री स्कैम ना हो। तो ये ऐसे अगर मैं बात करूंगा तो मैं थाउजेंड्स ऑफ चीजें निकाल के लेके आऊंगा जो दारुजनाइन कर रही है। मोरल का सरकारी आंकड़ा एफएमसीजी प्रोडक्ट में, इट शुड नॉट क्रॉस 20,000। हमारे यहाँ शायद ही किसी की पहली बिलिंग 20,000 मिलेगी। हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया, हमने उनको खुद यहाँ से मॉनिटर किया, हमने मेल्स की, ब्लॉक किए, लोगों से पूछा कि भैया तुम इतना क्यों खरीद रहे हो। ये काम किसी ने नहीं किया था, आती हुई सेल सबको अच्छी लग रही थी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं सर जो इन्फ्लुएंस करने के लिए, समझने और समझाने के लिए हैं, जो आने वाले डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के साथ अलाइन होके चल रही हैं। सर आज संदीप महेश्वरी जी ने हम पे वीडियो नहीं बनाया, हमने काम ही वो कर रखा था कि जब वो वीडियो रिलीज हुआ तो हमारे अलावा किसी के ऊपर गया ही नहीं। संदीप महेश्वरी जी ने दारुजनाइन को थोड़ी ना देखा था, उन्होंने देखा था जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसी होनी चाहिए। पर लोग ये बोल रहे हैं कि इसको सुन के ये क्यों लग रहा है दारुजनाइन की बात कर रहा है, क्योंकि कानून के हिसाब से एक ही है, अभी ऐसा लग रहा है, इनको नहीं लग रहा, सभी को लग रहा है। तो कानून के हिसाब से अगर बात करी जाएगी तो हमने फर्स्ट डे से फॉलो किया है। लोग ये बोलते हैं कि इतना लोगों को समझाएगा कौन, ये चैलेंज था। तो आज मेरी पूजा कर लो, मैंने इतने लोगों को समझा दिया जितने में एक मार्केट का बड़ा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। हर आदमी कहता ना सर पब्लिक नहीं समझती, कौन समझाएगा? तो जितेंद्र डागर जी के मंदिर बनाओ, जो पब्लिक कुछ नहीं आपको फोटो समझती लगवा वो देते हैं वो मस्जिद वाला। की बड़ी तादाद में समझा दी। हाँ, ऐसे ऐसे वाला मैंने तो फोटो सर खींच के अपनी एक बनाना। डायरी बनाई है आपकी ट्रेनिंग की, उसका नाम भी ये लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग की गीता। तो जब कभी मैं पूरी भर जाएगी तो पब्लिश करूंगा इसको बुक बना के। किसी भी आम आदमी से पूछ लो सर, वो बोलता है कौन समझाएगा पब्लिक को, ऑर्गेनिक कौन समझाएगा, केमिकल फ्री कौन समझाएगा, बिना चेक के एमएलएम कौन समझाएगा। वाकई में इतना बड़ा चैलेंज है क्या? हाँ। तो सर फिर मैंने एक सक्सेसफुल कंपनी खड़ी कर दी है, मेरा मंदिर अब बनना चाहिए, आई डिजर्व इट। अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरी भी सच है, फिर मंदिर बनाओ। लेकिन अगर मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं मंदिर डिजर्व नहीं करता और तुम ये घटिया बातें छोड़ दो, मैं अपना मंदिर छोड़ने को तैयार हूं, मैं अपनी पूजा पाठ अपनी आरती छोड़ने को तैयार हूं, तुम भी ये घटिया बातें करना छोड़ नहीं, दो। मैं तो सोच रहा था पब्लिक को प्रमोशन ही समझाना ही व्यवसाय है। समझी समझाई पब्लिक को तो बेवकूफ बनाया जा सकता है, पब्लिक को समझाना ही व्यवसाय है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि सर लाइक जैसे बाकी बिजनेसेस हैं उसी मार्केटिंग भी एक बिजनेस है। बस लोगों को सही कंपनी चूज करनी पड़ेगी, सही प्रोडक्ट चूज करने पड़ेंगे, और थोड़ा सा अवेयर रह के, मतलब लाइक ठीक है, अगर सीरियस रह के बिजनेस करेंगे तो यहाँ भी बड़े कैरियर डेफिनेटली बनेंगे। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये आईएम में चले जाओ उनसे पूछो सर बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। तो मुझे ये तो नहीं पता वो कितने टाइप के बता पाएंगे, लेकिन वो 500-700 टाइप से थप्पड़ जरूर मारेंगे आपको कि ऐसे बेहुदा सवाल तुम सोचते कहाँ से हो, लाते कहाँ से हो। बिजनेस बिजनेस होता है, बिजनेस के वेरियस टाइप्स नहीं होते, बिजनेस के नहीं होते। बिजनेस में वेरियस तरीके हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस का कोई तरीका है, बिजनेस तो एक ही रहेगा ना सर। और जब लोग बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज ए बिजनेस, तो स्टेटमेंट अपने आप में बहुत क्लियर है, इट्स अ बिजनेस।
समस्या ये है कि हम ये बोलते हैं कि क्या सर, हम ये मान ले एक तरीके से बिजनेस है, चलो ये मान लो एक तरीके से बिजनेस है, तो ये दूसरे तरीके से क्या है, दूसरे तरीके से स्कैम कर देंगे सर हम, इसमें ऑटोबोट बेच देंगे हम। हाँ, तो तुम एक तरीके से बिजनेस मानते हो तभी तो दूसरे तरीके से स्कैम करते हो। बिजनेस का एक ही तरीका होता है सर, इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस। ये उन बिजनेसेस में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इसमें भी है, उनमें प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें भी होते हैं। हमारे पास भी बायबैक है, कंज्यूमर्स को जानकारी नहीं है, ट्रेडिशनल में भी है। प्रोडक्ट का हाँ, प्रोडक्ट का बायबैक पॉलिसी होती है सर। जो कई जगह आजकल लीडर्स का भी चल 30 डेज बायबैक पॉलिसी आपको पार्ले जी के बिस्किट पे भी मिलती है, अगर आप डिससेटिस्फाइड हो तो वापसी कर सकते हो, बस कंज्यूमर को जानकारी नहीं है। नहीं, मैं कुछ और बात कर हम नहीं, वो बात करते रहिएगा, बायबैक मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ बात कर रहे हो, लेकिन वो करते रहिएगा। तो ये जो है ये सारी मार्केट में भी अवेलेबल है। हम लोगों को जेन्युइनिटी करनी होती है, उन्हें भी जेन्युइनिटी करनी होती है। उन्हें भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, हमें भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं। उन्हें भी ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है, हमें भी ट्रेनिंग्स करनी पड़ती है। वो भी सेमिनार करते हैं, हम भी सेमिनार करते हैं। हमारे और उनके बीच में केवल एक अंतर है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ हजार, कुछ लाख, कुछ करोड़ रुपए से स्टार्ट करके एक टेरिटरी में काम करना पड़ता है, और हमारे यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ अपने घरेलू प्रोडक्ट यूज करके भी, स्टार्ट करके भी वो व्यक्ति पैन इंडिया काम कर सकता है। केवल यही अंतर होता है, इस बात को मोटे तौर पे समझना पड़ेगा। यस सर। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस बाय इटसेल्फ। यस सर। और सर ये अभी जो लाइक डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे जो सारा कुछ चल रहा है, लाइक क्रिप्टो भी है, फॉरेक्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है सर? इसके बारे में मेरा कुछ सोचना नहीं है सर, मैं क्यों सोचूं, मेरा तो काम नहीं है ये, ना इनसे वास्ता पढ़ना ना कुछ करना। मेरा काम है बढ़िया केमिकल फ्री प्रोडक्ट बनाना और उनको बेचना, मेरा काम तो ये है एक्चुअली। लेकिन सरकार बहुत लेकिन अच्छा सर, आज सोच रही बहुत सारा जैसे मतलब मेरी हमारी एज के जो यूथ हैं, तो मतलब उनका होता है ना कि मतलब लाइक क्विक है। मैं मनी बता के रहा चक्कर में वो हूँ एफिलिएट वाला टॉपिक भी आया संदीप सर का, तो यस सर। मैं बता रहा हूँ उनके बारे में सरकार सोच रही है, बहुत अच्छा अच्छा सोच रही है, बहुत पहले से सोच रही थी, बहुत ही अच्छा, मतलब इतना अच्छा सोचा है कि मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि हमारी सरकार इतना भी अच्छा सोच लेती है। और सोच के 2019 में उन्होंने लिख भी दिया, और उसको एक बड़ा सुंदर नाम दिया, बर्ड्स, कलियां खिलते हुए। यंग्स जो होते हैं, यंगस्टर्स जो हैं, खिलती हुई कलियां ना, बर्ड्स हैं, खिल रहे हैं अभी, इनमें कलियां आ रही हैं, तो उन्होंने उसका नाम ही दे दिया बर्ड्स एक्ट, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिटरी स्कीम्स। भारत सरकार ने बड़ी शुद्ध हिंदी में एक चीज बोला कि भाइयों मेरी बात सुनो, बैंक, इंश्योरेंस और ये 7-8 इंस्टीट्यूट हैं जिनको मैं एफिलेट करता हूं डायरेक्टली, इनके अलावा अगर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करी, किसी के लालच में, पैसे के लालच में या बिना पैसे के लालच में, कुछ भी, तो मैं तुम्हें बता दूं, भारत देश की बाउंड्रीज में वो प्रतिबंधित है। तो लोगों ने कहा हम दुबई कंपनियां खोल खोल के करवा लेंगे, तो सरकार ने कहा है स्कीमें बता ले चीख चीख के, अब सुन तू, उसके लिए पीएमएलए एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर उसमें कुछ यंगस्टर्स ने सुना नहीं, तो वो विश्व पटल पे आ गए, बड़े बड़े पाटिल साहब विश्व पटल पे आ गए, और लोगों ने कहा, कहानियां सुनाई, अरे हम तो पैसे कमा के दुबई सेटल हो गए, अब कभी नहीं आएंगे। सर वो खुद के पैरों से, खुद की टिकट खरीद के, दुबई से बाकायदा चल के आत्मसमर्पण करने के लिए भारत देश आए सर। ये मुझे समझ नहीं आता, जिन लोगों को भारत देश की कैपेबिलिटी पे डाउट है, ये उरी फिल्म हिट कराने क्यों गए थे बेवकूफ। उसमें बताया तो है ये नया हिंदुस्तान है, ये ठोकता है घर में घुस के। आज से पहले भी विजय माल्या के आत्मसमर्पण की तैयारी चल रही है, ये मूर्ख कह रहे हैं कुछ पाटिल पुटिल लोग दुबई से नहीं आ पाएंगे, पागल हो गया। माल्या को लाने की तैयारियां चल रही हैं, तुम पाटिल की बातें कर रहे हो। पाटिल जैसे लोग तो टिकट खरीद के आते हैं बिजनेस क्लास की, भैया हमें अरेस्ट कर लो, हमारा जो कुछ है सीज कर लो, हम खुद आ रहे हैं, बस देशद्रोही मत बना देना। तो सर वो जब तक स्कैम चलता है, टाइम लगता है, हर चीज में एक प्रक्रिया होती है, बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, तो वो चल रहा है जी। अमरीश जी, जी सर, गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर। सर ये है कि मतलब अंकुश जी ने जो एक चीज बताया, मतलब लास्ट 15 एक दिन में कुछ ऐसा हुआ है कि शायद कॉन्स्पिरेसी चल रही है ऊपर से, कि है ना, साफ सफाई का पूरा अच्छा इंतजाम चल रहा है और एकदम तगड़े तरीके से साफ सफाई हो रही है मार्केट में।
और ये जो लास्ट 4-5 दिन में जो वीडियोस आए, तो उसमें सर ऑनेस्टली मैं बताऊं, जितने मेरे आसपास के नेटवर्क है, सबसे जान पहचान तो है और मेरे सबसे अच्छे रिलेशन है, तो जिससे भी बात हो रही है सब सर पे हाथ पकड़ के बैठे हैं कि भैया करे तो करे क्या। हम्म। तो मतलब एक ही कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि बड़े खुश हैं इस सबसे, हम्म। सबसे खुश है वो D9 के डिस्ट्रीब्यूटर्स है। हम बहुत बाकी खुश है सब सर, हमारा गोल्डन टाइम चल रहा है, हमारे खुश एग्जैक्ट। आ रखी है। और सर दूसरी चीज ये है कि जो क्रिप्टो वाले जो सारे सीन चल रहा था, कल एक मतलब आया है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन तो नहीं, वो एक एक्शन होगा कि बाइनेंस और बहुत सारे दूसरे जो एक्सचेंजेस है, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है, तो वो टिकटॉक की तरह वो इंडिया में और नहीं खुल पाएंगी। तो हम्म। अगर पैसे चाहिए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, वहां से आप वो करके ला सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि अब है ना, लोग ये बोलते थे कि हाँ मतलब ये तो सारा डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, लेकिन सर प्रॉब्लम क्या है ना, गधों को नहीं पता है कि बाइनेंस डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो सेंट्रलाइज्ड है। और आपका पैसा अगर उसमें है, सर उनको तो ये भी नहीं पता डिसेंट्रलाइज्ड होता क्या है, आप क्या बता खैर रहे खैर हैं। सॉरी। फाइनेंस है या नहीं, उन्हें डिसेंट्रलाइज तो पता हो पहले होता क्या है। उन्हें तो ये पता है कुछ होता है जो डिसेंट्रलाइज होता है, वो होना ही चाहिए। उनकी डिग्री तो स्कैम है सर। तो सीन ये है कि सर मतलब दोज हु हैव द मनी इन क्रिप्टो एंड समवेयर इन बाइनेंस, और जो जिसके चक्कर में वो लोग रहते हैं P2P में कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो सर वो भी अभी शायद कल या परसों से, और बाइनेंस शायद इंडिया में ना खुले वो वेबसाइट या ऐप, ऐसा भी सीन है। वो तो तो भारत सरकार पहले से बोल रही है, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, बारी बारी आपकी सेवा में, जनहित में जा रही, बोल रही थी भारत सरकार, ये सुन नहीं रहे थे। तो सर यही है कि मतलब साफ सफाई बहुत तगड़ी, मतलब 2023 में लगता है मोदी जी ने डिसाइड कर लिया है कि ये सारा कचरा साफ करके 2024 में पहुंचेंगे। हम्म। तो अब ये जो मंथन चल रहा था, मतलब इतने दिनों से, लाइक हम लोग भी कोशिश कर रहे थे कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग साफ होनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग साफ होनी चाहिए। तो यही है कि ये जो मंथन है, ये एक निष्कर्ष की तरफ एटलीस्ट जाना शुरू हुआ है। एंड होपफुली ऊपर वाले की दया रही तो इन सम मे बी मंथ्स वी विल बी सीइंग क्लीनर थिंग्स आउट हियर इन डायरेक्ट सेलिंग, एंड अदर्स दोज हु हैव जेन्युइन इंटेंट विल आल्सो कम इनटू द लाइन। ये बस यही है। इस समय बस। पूरी पांच दुनिया हजार में साल ना, पहले महासमझदार आदमी ने एक बात बोली थी सर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन सृजामहम। उसने भी ये बोला था कि भैया 5,000 साल पहले बता रहा हूँ, धर्म बढ़ता है जब वो पीक पे पहुंचता है तब विनाश करता हूँ। हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलर 96 से पूछ लें, छल ये कब विनाश होगा छल। अरे भाई, कृष्ण जी भी एक टाइम के बाद जन्म लेते, ये थोड़ी ना है कि पहले ऋषि मुनि जी को थप्पड़ लगा और आगे उठ के। पहले उन्होंने कंस डेवलप होने दिया, अपने समय पे रावण को डेवलप होने दिया था, हैं, फिर थप्पड़ चट्टू बरसाते हैं, डायरेक्ट थोड़ी ना लग जाते हैं कि कंस पैदा हुआ और मिटा दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। शिशुपाल को भी 100 चांस दिए थे, थोड़ा नेचर को समझिए, चीजों को समझिए, हल्की फुल्की सी पेशेंस रखिए, सुदर्शन उठता है, समय तो दीजिए। मोदी जी नहीं उठाते सर, राहुल बाबा आते वो भी उठाते। सुदर्शन तो उठना था, ये चक्कर तो कहीं से चलना था, ये चक्कर चलेगा, ये तो कमिटमेंट है, गीता की कमिटमेंट नहीं है सर, नकार ही कोई नहीं सकता। दो सर हजार पहले तेईस में कुछ, तो सर ये भी सॉरी, सुना है ना सर कि इस समय बड़े अज्ञात लोग हैं, वो निपटा देते हैं। तो सर ये मतलब रिसेंटली एक और बहुत मतलब चीज़ ये है कि पहले भी मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में काम किया हूँ। तो मतलब जो मारा मारी मेरे घर में D9 के प्रोडक्ट्स के लिए होता है, स्पेशली मेरे बीवी के तरफ से मेरे ऊपर, कि भाई ऑर्डर प्लेस क्यों नहीं हुआ है ना, ये साबुन नहीं हुआ तो हम नहीं नहाएंगे, ये टूथपेस्ट नहीं आया है तो हम ब्रश नहीं करेंगे, ये प्रोडक्ट चाहिए, ये F9 चाहिए, ये ये सर आप पे इल्जाम है सर, ये तो सर बड़ा गंभीर इल्जाम है आप पे। नहीं, ये है, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ सर, पूरी माफी मांगता हूँ पूरे दिल से। नहीं, लेकिन सभी सारे शादीशुदा लोगों की परेशानी है। नहीं, माफी मांगना सबसे बेस्ट है। तो तो सर यही है कि मतलब दिल से इतना पॉजिटिव लग रहा है कि मतलब जो बोलते हैं ना, मतलब अगर मार्केटिंग प्लान ना भी हो तो क्या आप वो प्रोडक्ट खरीदोगे, ये एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। एंड सर D9 के प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान हो या ना हो, प्रोडक्ट तो घर में चाहिए, एक बार गलती से आ गया तो फिर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एंड दैट इज द अचीवमेंट सर, जो मतलब हम सारे D9 डिस्ट्रीब्यूटर्स के, और सर आप एज अ लीडर ऑन द केमिकल फ्री मिशन, ये है तो ये ये बस शेयर करना चाहूंगा बस।
इस मामले में मेरी विचारधारा संदीप माहेश्वरी और सरकार दोनों से बहुत आगे है। मेरा मानना ये है, वो पूछ रही है, सरकार पूछ रही है, संदीप जी पूछ रहे हैं, अगर आपको पैसा नहीं भी आएगा तो क्या ये प्रोडक्ट खरीदोगे? मेरा विचार ये है, अगर आपको पैसा दूसरी एमएलएम कंपनी से भी आ रहा तो भी आपको यही खरीदना पड़ेगा। मैं इस मामले में उनसे आगे सोचता हूँ, कमाओ कहीं से, खरीदो यहाँ से। मैं सिर्फ उस डायरेक्शन में सोचता हूँ कि अगर तुम कहीं से भी कमा रहे हो तो मेरे अलावा क्यों खरीद रहे हो? चीज ही इतनी बढ़िया तो इस रेट पे दो कि वो कहेंगे सर हम काम कहीं भी करेंगे लेकिन माल आपका खाएंगे, बस मैं धन्य हो गया। मैं तो कह रहा हूँ एक भी आदमी मेरे साथ कंपनी में काम ही ना करे, सारे दूसरी एमएलएम कंपनी में काम करे, बस पैसे मेरे यहाँ से, प्रोडक्ट मेरे यहाँ से खाते रहे, मुझे कोई समस्या नहीं है। इस कंपनी में एक ही आईडी हो, मेरी हो, सारा भी सेल्फ कटे, मुझे कसम से बता रहा हूँ कोई दुख नहीं होगा। मैं बहुत खुश रहूंगा, मैं तो वहां तक भी सोचता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये सारे प्रोडक्ट्स जो आप लेके आए हैं, दैट इज एब्सोल्युटली सर अमेजिंग सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अमरीश जी। तो सर जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है और जिस तरीके से चीजें चल रही है, मुझे तो लगता है सर अगले आने वाले 2-3 साल में तो मैदान बिल्कुल एकदम खुला और बहुत क्लियर होने वाला है दार्जिलिंग 9 के लिए और हम लोग के लिए। हाँ होना चाहिए, ऐसा लगता है, संभावित है। ऐसा होगा नहीं, ऐसा संभावित है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? डेफिनेटली पुराने प्लेयर्स हमारे बीच में नहीं होंगे उतने मजबूत जितने वो शायद आज दिख रहे हैं, लेकिन नए प्लेयर्स नहीं आएंगे, ये गलतफहमी दूर कर लीजिए। जब चीजें अच्छी होंगी तो वो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, अच्छी कंपनीज को अट्रैक्ट करेंगी। कंपटीशन तो बने रहने वाला है और वो बना रहना चाहिए, और वो सबकी भलाई में है, हमारी भी भलाई में है, कंज्यूमर्स की भी भलाई में है। वरना ऐसा भी हो सकता है कि दारुजनैन अगर उस लेवल पे मोनोपोलाइज कर जाए तो दारुजनैन खुद को ही ना करप्ट कर ले, ये रिस्क हमेशा बना रहेगा। तो कंपटीशन तो बेहतरी के लिए है सभी की, तो वो बने रहना चाहिए, हमारी बेहतरी के लिए भी, और वो बनेगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस है। पुरानों से निराशा है, पुराने तो मुझे नहीं लगता कॉम्पीट कर पाएंगे, बट नए जरूर आएंगे, नए होराइजन्स में आएंगे। मे बी कल कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बढ़िया कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिकल्स को लेके कोई बहुत अच्छा ग्रुप आ सकता है, टेक्नोलॉजी को लेके आ सकता है। एमएलएम के गेट्स बहुत वाइडली ओपन होने जा रहे हैं और बहुत लोगों का बहुत तरीके से स्वागत करेंगे, और हम भी अच्छी कंपनीज का उदय देखेंगे। और ये कट थ्रोट डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंपटीशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में भी एक दूसरे को इज्जत से देखेंगे, फेसबुक पे कमेंट्स में लड़ाइयां नहीं होंगी, एक दूसरे पे कटाक्ष छीटाकशी नहीं होगी। वो स्वर्णिम दौर भी अभी आप बहुत जल्दी देखेंगे, प्रोफेशनल लोग, प्रोफेशनल अप्रोच आप देखोगे। दारुजनाइन मोनोपोलाइजेशन की तरफ तो नहीं बढ़ रही है, अगले 5-7 साल में हो सकता है 5-7 साल मोनोपोली हो जाए, हो सकता है, मे बी कोई चांस निकल जाए, क्योंकि जो हमारे पास एज है कि अगर गवर्नमेंट ने वाकई में प्रोडक्ट के अलावा सब कुछ बोलने का हक छीन लिया तो शायद बहुत कम एमएलएम कंपनीज या लीडर्स हैं जो ये जानते हैं माइक पकड़ के बोलना क्या है। बहुत तो लोग यही नहीं समझ पाएंगे बोले क्या। एक ही चीज तो बोलनी आती थी, गाड़ी और कहानी, ना आप कहानी बता सकते ना गाड़ी बता सकते, तो अब क्या बताएं। ये नौबत तो आ सकती है, वो एक एज तो है हमारे पास, बड़ा एज है वो हमारे पास, क्योंकि हमारे लोगों में से किसी को माइक दे दो वो बिना कहानी बिना गाड़ी के बहुत बातें कर लेते हैं, जो दूसरे नहीं कर सकते, ना उनके पास कोई एजेंडा है। एफएमसीजी सेक्टर का तो सबसे बड़ा मुद्दा ऑलरेडी दारुजनाइन खा चुकी, मोनोपोलाइज कर चुकी, मिशन केमिकल फील्ड। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में इससे बड़ा सब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, अभी तो नहीं आ रहा 20 साल, कल को क्या होगा गॉड नोज। और मैं उम्मीद करता हूँ, वो एक गीत है बड़ा अच्छा, कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, वो होता रहेगा, वो पार्ट ऑफ प्रोसेस है, परिवर्तन संसार का नियम है, उसी बात की शुरुआत में आते हैं। लेकिन हाँ, जो भी लोग एमएलएम में करियर बनाने के लिए बहुत अखंड मेहनत करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं, जो कमिटेड हैं, जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो अच्छी डायरेक्ट सेलिंग सीख के अपने लोगों को डेवलप करने के लिए जाएंगे, उन सब लोगों का महान करियर बनने वाला है, चाहे वो दारुजनाइन बनाए या कोई और कंपनी बनाए। लेकिन मेहनती अच्छे ईमानदार लोगों के करियर पे एक बड़ा जंप मिलने वाला है, और मेरे लिए सारे प्रकरण में सबसे बड़ी खुशखबरी केवल वही है कि जो लोग आत्मा की गहराइयों से, आत्मा की सच्चाइयों से इस इंडस्ट्री को प्यार करते हैं, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, those people will make money and those people will make career। ये आने वाले टाइम पे है, चाहे वो दारुजनाइन में हो या कहीं पर भी और रहे, वो बनाएंगे, और ये 100% तय है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है।
मेरी तरफ से तो लास्ट क्वेश्चन है सर। तो जो आपने बोला कि कंपटीशन आएगा, डेफिनेटली एक क्वालिटी कंपटीशन रहेगा, लेकिन जिस तरीके से आप काम करते हैं, जितनी मेहनत आप करते हैं, इस इंडस्ट्री को जितना प्यार करते हैं, दार्जिलिंग से जितना प्यार में भी है, लेकिन जो आपका पैशन है सर, आई थिंक मुझे लगता है उसकी भी पूरी तैयारी आपके पास होगी, एक मतलब लाइक लॉन्ग टर्म में, कि हाँ जो मोनोपोली आपने बोली है, ठीक है, वो तो क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है आई थिंक, और बाकी लोग भी जानना चाहते होंगे, उसके लिए भी पूरी तैयारी आपने कर रखी होगी। मैंने ये कहा है सर कंपटीशन आएगा, मैंने ये नहीं कहा कि वो टिकेगा। मैं शब्द बहुत सोच समझ कर करता हूँ। अगर देखो, मेरा गेम बड़ा सिंपल है। आप अच्छे बॉलर हो, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं, मैं ठीक ठाक बैट्समैन हूं, उसमें मुझे कोई शंका नहीं। आप बहुत बॉलें लीव करा सकते हो, डॉट फेंक सकते हो, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं। बट अगर मेरे रडार में पड़ गई तो बॉल को स्टेडियम के बाहर मारूंगा, ये कंफर्म है। चाहे आप बॉलर कितने भी अच्छे हो, चाहे मैं आपकी इज्जत कितनी भी करता हूं, चाहे आप स्टेडियम के बाहर मेरे दोस्त हो, चाहे मैं आपको अपने पैसों से सूप पिलाता हूं, चाहे खाना खिलाता हूं, मेरे रडार में बॉल मत डाल देना। अगर मेरे रडार में बॉल आ गई तो फिर मैं एक बैट्समैन पहले हूं, आपका दोस्त बाद में हूं। मैं शॉट को बाउंड्री लाइन के बाहर मारूंगा उठा के, मैं स्टेडियम के बाहर मार दूंगा। तो मैंने ये जरूर बोला है कंपटीशन आएगा, टिकेगा ये मैंने नहीं बोला। हाँ, अपने से दूर दूर टिकेगा तो परमात्मा करे, खूब टिके, खूब तरक्की करे। अगर कल को कोई जेसीबी मशीन बेचने आ जाए एमएलएम से, मुझे कोई एतराज नहीं है, खूब बेचे। हाँ, अगर वो फेस वॉश उतार बेचने आएगा तो थोड़ी समस्या पेश आएगी, तो थोड़ी दिक्कतें मैं दूंगा, ये कंफर्म है। फिर मेरे पास प्लान है। हाँ, जेसीबी मशीन बेचो, तुम जहाज बेचो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम बाकी चीजें बेचो, मुझे कोई मतलब नहीं। आप सनग्लासेस बेचो, मुझे कोई मतलब नहीं। लेडीज पर्स बेचो, साड़ियाँ बेचो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप सोने की चेन बेचो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे रडार में बॉल मत डालना। मेरे रडार में बॉल डालेगी तो मैं तुम्हारे लिए नहीं, मैं सबके लिए प्लान करके बैठा हूँ, फिर जबरदस्ती रगड़े जाओगे। क्योंकि मैं अपने लोगों के लिए बहुत कमिटेड हूँ। जो डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ आत्मा से जुड़े, इनको तो तरक्की करानी है। तो मेरी कमजोरी है मेरे लोग, मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो बॉस मेरे डार में बोल दोगे तो मैं ठोक दूंगा। बहुत क्लियर केस है। चाहे हेलीकॉप्टर शॉट जाए, चाहे स्ट्रेट जाए, कुछ भी जाए, और चाहे मुझे सूर्य कुमार यादव की तरह टप्पे खिला के पीछे मारना पड़े, फिर तो मैं मारूंगा, फिर दिक्कत नहीं है। तो वो वाला चैप्टर है सर। कंपटीशन आए, स्वागत है। स्वागत करने से कहाँ मना किया, स्वागत है। कंपटीशन ही तो ये बताता है कि तुम्हारे वालों की औकात क्या है। कंपटीशन नहीं हुआ तो पता कैसे लगेगा। यस सर, यस आशीष सर। नहीं, अब कुछ और नहीं पूछना मुझे। मैं तो बस ये बोला था सर, ये वाली बात बोलनी नहीं थी, ये लाल बटन तो दबाना नहीं था। कौन सी? ये कि आप ऐसे करोगे, ये तो आगे की तैयारी थी। सर इतना तो उन्हें पता भी होना चाहिए। जिस बंदे की आइडियोलॉजी को अगर 6 साल बाद एक वीडियो बनती है और एग्जैक्ट सपोर्ट में चली जाती है, तो कुछ तैयारी रही होगी, तभी जा रहा होगा वर्ड बाय वर्ड। इतना तो समझ भी जाना चाहिए। जरूरी थोड़ी ना मैं चीख चीख के स्कीमें ना बताऊं तो दुनिया को दिखे भी ना। इतना तो अकल होना चाहिए सर। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, ठीक ठाक एकेडमिक रिकॉर्ड था, बताता तो हूँ कई बार। तो नहीं हमें सर, क्या सोचने की हिम्मत करनी है अब? इसलिए पोस्टर में लिखा भी था सर, मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट विजनरी पर्सन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। वाह ये सर वाह। हाँ, ये भले ही सत्य हो ना हो, लेकिन हाँ, क्योंकि मेरा वो वाला हाल है शोले मूवी का कि क्या हम इतने लोगों को पीट लेंगे। तो वो बोलता कमिट कर दिया तो देख लेंगे। अगर पोस्टर पे बात लिखी और मेरे लोग मुझे इस चीज पे भरोसा कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, दम तो लगाएंगे। होंगे नहीं होंगे, कौन इस लड़ाई को लड़े। मैं गेम को एंजॉय करने वाला आदमी हूँ। खेल की हार जीत तो आखिरी मोमेंट पे डिसाइड होगी ना, 90 सेकंड, 90 मिनट का जब गेम पूरा होगा। 89 मिनट और 60 सेकंड्स का वेट करते हैं, तब तक गेम खेलते हैं। फुटबॉल मजा आ रहा है, अच्छा गेम है। बॉल इधर से उधर जा रही है, उधर से इधर हो रहा है। गेम गेम की तरह चलता रहना चाहिए। बस अपने लोगों के प्रति आपका कमिटमेंट सच्चा होना चाहिए, मेरा है। मेरे लोगों का कमिटमेंट अपने लिए सच्चा है। आज भी मैं किसी से मिला तो मैंने उनको प्राउडली एक चीज बोली, क्या आपने दारूजन के किसी एसोसिएट को कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बेइज्जती करते हुए देखा किसी की, या जलील करते हुए? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा यही बहुत बड़ी जीत है। अगर आप समझ पाए तो सारी बातें खत्म हो चुकी हैं। विजन भी खत्म हो चुका, प्लान भी खत्म हो चुका। अगर आप इतनी बात समझ पाते हैं इस पब्लिक में, जहां हमारी पब्लिक को केवल गालियां देनी आती है, इस सिस्टम की बहुत बड़ी जीत है कि दारूजनान के लोग किसी की दूसरे की पोस्ट पे जाके गालियां तक नहीं देते, उल्टा सीधा नहीं बोलते, तू नहीं करते, तड़ाक नहीं करते। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने आप में है। और अगर इसको कोई नहीं समझ पा रहा है तो वो नाक से अंधा है, आंखों से बहरा है, और कानों से गूंगा है। फिर वो सब उथल पुथल है, उसका मामला कुछ समझने का नहीं है। अगर आप इंडियन पब्लिक में अगर इतना कल्चर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ला पाए हो ना,
तो आप एक विशेष कंपनी, आप अति विशेष कंपनी, और टॉप टू बॉटम आपके लोग गलती नहीं करते। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लोगों की, हमारी कंपनी की, हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारी थॉट की, हमारी ट्रेनिंग्स की, अगर कोई समझ पाए तो। और उसके लिए मैंने बोला डिग्री स्कैम नहीं होनी चाहिए बस। यस सर। बस सर एक रिक्वेस्ट है आपसे सर कि मतलब दार्जिलिंग का प्रोडक्ट कमाल है, लोग प्रोडक्ट देखते हैं, प्रोडक्ट देख के आते हैं और ये चर्चा होती है कि भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बस सर ऐसा कुछ मतलब जो पॉडकास्ट के लिए भी हम बात कर रहे थे, ऐसा कुछ हो जाए कि लोगों को एक्चुअल में समझ आए कि प्रोडक्ट जितना कमाल है ना, प्रोडक्ट बनाने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला, दार्जिलिंग चलाने वाला उससे ज्यादा कमाल है। मतलब जो एक्चुअल चीज है वो है। तो लोगों को ये सर मतलब मैं पर्सनली फील करता हूँ कि लोग को ये मतलब वो जो एक गाइडिंग टॉर्च है ना, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आपकी बातें लोगों तक जानी चाहिए सर। उसमें अंकुशी दो प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो इंटेलिजेंस को चेरिश करते हैं। जैसे मैं अपने बुद्धिमान आदमी से मिलता हूं तो मेरा मन होता है कि बस वो आदमी बोलता रहे और मैं पैर पकड़ के बैठ जाऊं। जैसे आज मैंने किसी को बोला कि मेरे जीवन में मुझसे कोई ड्रीम पूछे तो पैसा पूछा नहीं है। मेरा ड्रीम है कि एक दिन रतन टाटा जी सोफे पे बैठे हों, मैं जमीन पे बैठा हूं और उनके दोनों पैर पकड़ के बैठा हूं और वो मेरे से बात कर रहे हैं। ये मेरा ड्रीम है। मैं मतलब रतन टाटा जी को आइडियलाइज बोल दीजिए, लव बोल दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, आई एम इन डीप लव विद हिम। मेरा मन है, मैं रोज एक दिन बार तो दिन में दुआ मांगता हूँ कि प्रभु अभी उतना बड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इस शख्सियत को मिटने मत दियो, 10-20 साल जिंदा रख, वरना मेरा जन्म विफल, जन्म का दूसरी सार्थकता नहीं होती। इतना महान आदमी इस धरती पे मिलना, इससे बड़ी आशा मेरे लिए नहीं है। अगर रोज रोज इतनी बड़ी शख्सियत पैदा नहीं होती है। तो ये बड़े अचीवमेंट्स हैं जो करने के लिए हैं, जो मेरे ड्रीम्स हैं या मेरी चीजें हैं। मैं इंटेलिजेंस को चेरिश करता हूँ, मैं अपने से महान लोगों को चेरिश करता हूँ, मैं उन्हें सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मेरा लाइफ का ड्रीम है कि मैं एक बार किसी तरीके से गुरदास मान के पैर छूना चाहता हूँ। ये मेरा मेरा ड्रीम है। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं चाहता हूँ कि उनके पैर छूने का मौका मिले। रोज शख्सियतें जन्म नहीं लेती साहब, लेकिन हम में से 99% लोग ना इंटेलिजेंस को चेरिश नहीं करते, जेलस करते हैं। हमें अपने से महान, अपने से विद्वान, अपने से सम्मानित और अपने से ज्यादा धनवान इन लोगों से नफरत होती है। तो जरूरी नहीं है कि मेरे विचार जब जाएंगे तो पब्लिक समझ ही पाएगी। हो सकता है आप समझ जाओ कि इतने महान विचार ओपन में जाने नहीं चाहिए थे, नीचे टनों टन गालियां आ जाए, ये भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है बहुत बड़ी। आप उनको छेड़ तो रहे हो। अब इनसिक्योर्ड आदमी को छेड़ोगे तो जो उसके अंदर होगा बाहर आना चालू कर देगा। अगर कोई मेरी वीडियो सुनेगा और हो इंटेलिजेंट होगा तो बोलेगा नहीं यार ये बातें भी कॉमन सेंस की कर रहा है, ये आदमी भी तार्किक है। लेकिन किसी के अंदर कुछ और होगा तो वो भी बाहर निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत नहीं निकला था, विष भी हुआ था। आप क्या बात करते हैं, इसलिए मैं डरता भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है दूसरा तो पॉडकास्ट करके निकल जाएगा, गालियां तो मुझे ही खानी है सामने खड़ा होकर। लेकिन मैं गालियों से नहीं डरता। मुझे इस चीज से यकीन मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता कौन गाली दे रहा है। आप मेरे फेसबुक पोस्ट पे मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट कर दीजिए, मेरी आज से लेके आगे तक की गारंटी है मैं कभी उसको डिलीट नहीं करता, कभी भी नहीं करता हूं। मैं गालियों से नहीं डरता, लेकिन मैं डरता हूं उस वजह से जिसकी वजह से लोगों के अंदर से गालियां बाहर आती हैं। मैं नहीं चाहता कि लोग गालियां बाहर करें, लोग अपनी इनसिक्योरिटीज को जाहिर करें, लोग अपनी बुराइयों को बाहर लेके आए, उसको सोशल मीडिया पे प्रचारित करें और उससे दूसरे लोग भी ये मानना चालू कर दें कि गाली देना भी शायद प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। तो मुझे इस चीज से डर नहीं लगता कि लोग मुझे गालियां देंगे। मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं सुनूंगा ही नहीं, मैं कमेंट पढ़ूंगा ही नहीं, मुझे कैसे गाली दे लेंगे। और दे भी तो मैं जलील होऊंगा ही नहीं, मैं अलग सॉफ्टवेयर से बना हुआ आदमी हूँ। लेकिन जो कोई आदमी उसके प्रभाव में आएगा उनके लिए थोड़ा चिंतित होता हूँ कि समाज में उतनी बुराइयां नहीं होनी चाहिए, उतना नहीं होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस comes always with side effects. It comes with jealousy. जगजीत सिंह साहब की एक गाई हुई गजल है बहुत प्यारी, मैं कई बार फेसबुक पे डालता हूँ। कई बार ना लोग समझ नहीं पाते मैं किस ओरा में डालता हूँ, तो मैं उनका एक शेर ना लगभग हर साल एक बार जरूर डालता हूँ। तो वो बड़ी प्यारी बात बोलते हैं। ये समस्या मेरे साथ नहीं थी, ये सब मुझे लगता है सब विद्वानों के साथ रही होगी, जगजीत सिंह साहब के साथ भी रही। तो वो बोलते हैं, ना मैं सूरज हूं ना दिया हूं, ना मैं जुगनू हूं दिया हूं, ना मैं कोई तारा हूं, ना जाने रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं। तो वो टिपिकल वाली बात है, किसी को जलाने के लिए
आपको इस विश्व में सूर्य, चंदा, तारा, जुगनू, दिया नहीं होना पड़ता, कुछ लोग बस केवल जल उठते हैं। तो मैंने एक बार टी शर्ट खरीद के लाया था, पर उनका साथ मेरे मोटापे ने दे दिया, वो एकदम से बढ़ गया। मेरे से वो पाप हो नहीं पाया, वरना मैं एक बार टी शर्ट खरीद के लाया था, मैं फोटो खींच के भेजूंगा 1-2 दिन में। जलने वाले की तो रूह भी जलानी है, पर परमात्मा ने कहा तेरे से ना हो पाएगा। उन्होंने मेरा वेट गेन करा दिया उसी महीने 3 किलो। वो टी शर्ट रखी रह गई, नई की नहीं रखी हुई है। तो कल परसों में कपड़े ढूंढ रहा था विंटर के, तो उसमें दिखी मुझे। तो मैंने कहा मैं भी ऐसी चीजें खरीद के लाया था। मैंने कहा लाया हूंगा, बेवकूफी तो मुझ पे भी आती है कई बार। तो बस मेरे साथ वही चैलेंज है कि कहीं बुराइयां ज्यादा उजागर ना हो, क्योंकि दुनिया में है, नेता गालियां खाते ही नहीं है, पब्लिक गालियां देती ज्यादा है। नेता गाली तब खाएंगे जब सब देंगे, लेकिन जिसको गाली देनी नहीं आती ना, वो बस ऐसा भी कर पर गाली नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे देनी नहीं आती। गालियां वो ज्यादा देते हैं सर जिन्हें गालियां ज्यादा देनी आती है। तो बस वो एक पार्ट है कि कहीं मेरी इंटेलिजेंसी कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी जागृत करके गलत फैसले ना करवा दे। जैसे मैं अपनी एमएलएम की भाषा में बोलता हूँ, आपसे एमएलएम नहीं हो पा रही मत करिए, अमीर नहीं बन पा रहे मत होइए, लेकिन जिस परिवार को जोड़ लिया है उसे समय दीजिए। अगर आप एमएलएम में कोई बेहतरीन काम नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में भी बेहतरीन काम नहीं कर पा रहे, लेकिन दाल रोटी चल पा रही है, तो अपने परिवार के साथ बैठ के एक डब्ड साउथ इंडियन मूवी देखिए और उसको एंजॉय करिए। हर आदमी अपने पसीने की बूंदों को एंजॉय करे। जरूरी ये है कि कुछ लोग सूर्य की धूप को एंजॉय करें, कुछ बारिश की बूंदों को भी एंजॉय करें। प्रकृति ने, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया, उसको एंजॉय करिए। मुझे डर ये है कि मेरी इंटेलिजेंसी कभी उनसे, उनके जीवन में ये सुख ना छीन ले और मैं ही उनके रास्ता ना बन जाऊं, क्योंकि मुझे गीता पढ़ी तो है, पूरा तो समझ नहीं पाया मैं। अगर मुझे प्रभु मिलेंगे और वो कहेंगे कि ये पाप नहीं है, तो शायद मैं ये पाप लगातार कर दूं ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कहीं मैं किसी पाप का भागीदार तो नहीं बन रहा। कुछ लोगों को मैं सिर्फ, मेरी बातें इसलिए तो नहीं चुपचाएंगी, कुछ लोग इसलिए तो दारूजनाई नहीं करेंगे कि यार ये इंटेलिजेंट आदमी है, इसके आगे हम खड़े होकर इंटेलिजेंट कैसे लगेंगे। तो शायद कुछ लोग इसलिए भी छोड़ दे कि दारूजनाई नहीं करते, वहां तो हमसे इंटेलिजेंट आदमी है। तो मुझे लगता है कई बार बुद्धू भी बन के दिखाना चाहिए, बेवकूफ भी बन के दिखाना चाहिए। मैं फेसबुक पे इसलिए चुटकुले भी बहुत छोड़ता हूँ कि कहीं कुछ अच्छे लोगों को एक अच्छे प्लेटफॉर्म से मिलने के लिए कहीं मैं दारूजनाइन की प्रॉब्लम ना बन जाऊं, मैं अपने ही लोगों की समस्या ना बन जाऊं, मैं अपने ही सिस्टम की समस्या ना बन जाऊं। अगर कोई लोग अपने आप को महान विद्वान साबित करना चाहते हैं, तो मैं उनको ये सिक्योरिटी देना चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ आइए, मैं आपको वो साबित करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। वो ये ना कहें कि इससे कंपटीशन है, तो बस वो मेरे से कंपटीशन के चक्कर में दूसरी जगह ना खड़े हो, बस उसका डर लगता है थोड़ा। नहीं सर, लेकिन बहुत सारे फ्यूचर बच जाएंगे ना सर, बहुत सारे लोग जो मतलब लाइक ठीक पता है। नहीं, वो तो ऊपर वाला जानता है वो क्या करेगा। कुछ फ्यूचर बचाएगा कि कुछ फ्यूचर कहीं और लगवा देगा कि नहीं हम साबित करके दिखाएंगे डागर जी से इंटेलिजेंट है। अगर वो माने तो मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि मैं इस धरती का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। मैं तो साबित भी नहीं करना चाहता। अगर ये साबित करने का कंपटीशन है मैं धरती का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, वो मैं कर दूंगा। वो मेरे बस में है, मैं कर सकता हूँ। मेरे पास बहुत मूर्खतापूर्ण चीजें हैं। मुझे गोलगप्पे का पानी भी नहीं समझ आता है, मैं इतना मूर्ख हूँ। मैं बहुत सारी मूर्खताएं कर सकता हूँ। तो मेरे को फिल्मी एक्ट्रेसेस के चेहरों में कंफ्यूजन रहता है। तो मेरे पास बहुत सारी मूर्खताएं हैं मेरी अपनी, जो मैं जाहिर कर सकता हूँ, बशर्ते वो प्लेटफॉर्म को अपना ले। और जितेंद्र डागर को लात मारे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दारूजनाइन अपना ले। दारूजनाइन एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, दारूजनाइन एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। अगर किसी को मेरी इंटेलिजेंसी से भी डर लगता है, तो मैं और डॉक्टर साहब तो एक कोने में बैठ के बकवास भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जाहिल आदमी है, मैं तो उसके ऊपर जाहिल हूँ। लेकिन अच्छे लोग अगर हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्हें दारू ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मैं तो डॉक्टर आशीष के साथ बकवास कर लूंगा, मुझे कोई समस्या, वरना भूपेन भाई के साथ कर लूंगा। महाजाहिल आदमी है, धरती के सबसे जाहिल आदमी। हम दोनों चुपचाप कोने में बैठ के कुछ खा पी लेंगे। नरेंद्र जी को पकड़ लेंगे, भूपेन जी को पकड़ लेंगे। कोई गोबर भर की नॉलेज नहीं है, धेले की नॉलेज नहीं है, कहीं बैठे रहेंगे पढ़े रहेंगे। पर अच्छे लोग कम से कम इनसिक्योरिटी ना पालें, वो ये कंपनी करे। हमें जहां बोलेंगे हम वहां फिट हो जाएंगे। तो बस इसी वजह से मैं बहुत सारी चीजें करता भी नहीं हूँ। कई बार मुझे लगता है कि लोग मेरे साथ बैठते हैं, मैं ज्यादा ज्ञान दे देता हूँ, तो वो कहते हैं इतने ज्ञानी आदमी के साथ काम नहीं हो पाएगा भाई। तो मुझे अपनी कंपनी के लिए बुरा लगता, अपने लिए तो नहीं लगता, मेरे साथ तो हर कोई काम नहीं करेगा, लेकिन मेरी कंपनी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और कम से कम मैं वो रुकावट नहीं होना चाहिए मेरे को कि मेरी वजह से रुक जाए। अगर अच्छे लोग हैं, इंटेलिजेंस ही साबित करना चाहते हैं, आए ना इस प्लेटफॉर्म पे, मैं जगह दूंगा उनको। मेरी, मैं बता रहा हूँ, हम मंच बन के खड़े होंगे, स्टेज भी हमारा बनाओ, हमारे ऊपर खड़े होकर बयान दो, हम क्या मना कर रहे हैं।
लेकिन अगर अच्छे लोग हो तो आओ, इनसिक्योरिटी में मत रहो। यहाँ पर कोई रेस नहीं चल रही है महान इंटेलिजेंट कौन। हम तो बेवकूफी के बयान लिख देंगे, फेसबुक पे डिस्क्लेमर डलवा दूंगा, भूपेंद्र जी का तो आज ही डलवा दूंगा। हम तो डाल देंगे, हमें कोई समस्या नहीं है। जी सर। सर आशीष सर, कुछ और या कुछ लोग के फीडबैक आप लेना चाहते हैं? नहीं सर, अब रहने दो, अब बेचारे बेचारे कहाँ जाएंगे इतना सीख के। क्या बात कर रहे हो सर, 400 लोग हैं अभी तक प्रेजेंट। आप देखो सर, मतलब ये जो है वो तो मुझे लगता और है ये कि डाटा 400 खत्म होने के बाद है, 1 घंटे में डाटा खत्म भी हो चुका है। 400 लोगों से कहो भाई अब ऐसा करो, 2 दिन बाद क्लोजिंग है, क्लोजिंग कर। डॉक्टर आशीष को बर्तन भी साफ करने, भाई भाभी जी आ रही होंगी पीछे से। बिल्कुल सर। आएंगी आपको भाई। क्या कुलदीप पता जी भाई, कुछ कहना चाह रहे अमरेश हैं। जी ने बता दिया, अमरेश ठीक जी है, तो कि गए, भाई साबुन नहीं आता। अमरेश जी तो गए बर्तन आप साफ। हाँ, तो आप जिम्मेदार हो बहुत सारी चीजों की, आधी डांट तो घर में आपकी कैसे पड़ती है। सर कुछ तो होना भी चाहिए, मेरे जैसे निर्भागों को अगर जीवन में लाओगे तो इतना तो दुख भोगना भी पड़ेगा। कुलदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक युवा बैचलर कुछ बोलना चाहता है जी। कुलदीप जी प्लीज। यस सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत कुछ बातें समझ आई। और एक ही चीज सर हम कर रहे थे, इवन जब से आपसे मिले हैं सर, हमेशा ब्लेस्ड फील करते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसमें हम लोग जिसको जिसको हम लोग आइडियल मान सके, जिसके साथ एक अच्छा विजन देख सके। लेकिन सर अभी एक चीज समझ आ रही है, लाइक दो चीजें होती है ना सर। एक होता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक होता है कि जो दुनिया, वो आपने पहले बोल दिया और वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। हमें वो चीज समझ आ रही है कि एक इंसान ने पहले कुछ बोला था कि ऐसा होगा आने वाले टाइम में, और आज वो हो रहा है। लाइक चाहे प्रोडक्ट, हमेशा से एक बात आती है कि आप प्लान को हटा दीजिए, अब आप प्रोडक्ट ज्योतिषी भी हो गए। नहीं स्टेबल। कुलदीप जी की बात पूरी करते हैं फिर बात करेंगे। हाँ प्लीज सर, प्लीज सॉरी। हाँ, हमेशा से सर ये आया था कि एक आपका प्लान अगर हट जाए, प्रोडक्ट आपका जाएगा, तो आपका बिजनेस हमेशा स्टेबल बन पाएगा। कई लोग ये बोलते थे कि नेटो मार्केटिंग में स्टेबिलिटी क्या होता है। तो स्टेबिलिटी का सिंपल मीनिंग आपने बताया कि अगर आपका प्रोडक्ट रीपरचेजेबल है, रेगुलर बेसिस पे जाएगा, तो आपके पास एक हमेशा के लिए एक अच्छी स्टेबिलिटी आपके पास आएगी। तो सर सारी चीजें होती हुई नजर आ रही है, और वी आर ब्लेस्ड कि आज हम दार्जुम 9 के साथ है, आप हमारे साथ हो। और जितनी भी चीजें हो रही हैं सर, बस एक ही चीज की खुशी है कि हम लोग सही जा रहे हैं। बस हमें हमारा काम करते रहना है। डेफिनेटली बहुत सारी ये भगवान भी हमारी हेल्प कर रहा है सारी चीजें होने में, आप साथ में हुई। बस हमें हमारा काम करना है, रेगुलर बेसिस पे लगे रहना है, सब कुछ बहुत अच्छा होगा सर। और हमारी एक खूबी ये भी है कि वी आर टुगेदर, वी आर फुलिश एंड वी आर हंग्री। हम यस सर। साथ हैं, हम बेवकूफ हैं और हम भूखे हैं, ये बात अच्छी है। और जो डॉक्टर साहब आपने बात कही, जो लाइफ के बारे में जानता है वो एस्ट्रोलॉजर है, जो बिजनेस के बारे में जानता है वो विजनरी है, दूरदृष्टि है उसके पास। बस इतना ही टोटल सच्चाई है। ये कौन कर रहा है? चाओ चाओ व्हाइट बोर्ड। जी तो सर बहुत कुछ समझ में आया, बाकी थैंक यू सो मच सर। बस एक चीज जो आज हमें समझ आई, वैसे तो हर मीटिंग में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन हमारा फ्यूचर कहाँ है सर, हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं। बस हम लोग हमारा 100%, 1% भी किसी के लिए नहीं बचाना, 100% देके सर डेफिनेटली हम लोग रॉक करेंगे सर। थैंक यू आपका सो मच। बेटा आप लोगों के हाथ में है और हर किसी के है। हम जैसे लोगों को क्या है कि जब तक जीवन है और थोड़ा एक्सपीरियंस, आप लोगों का साथ देना है। भविष्य हमेशा भविष्य ही लिखता है, कि वो जो भी लोग रहेंगे वो भविष्य लिखते रहेंगे। बहुत सिंपल है। और भविष्य आप लोग ही हो, हम क्या है, गुजरा हुआ पास्ट है, जिसको तजुर्बा बोल देते हैं अच्छी भाषा में। मैं हूँ डॉक्टर साहब, हम लोगों का काम है आप लोगों को गलतियां करने से बचा के एक तेज रास्ते पे लेके जाना, और आप लोगों का काम है इस नेटवर्क मार्केटिंग को आने वाली जनरेशन के लिए निर्माण करना। ये बहुत जरूरी है। बिजनेस को करियर बनाना है, और करियर करियर के तरीके से ही बन सकता है, दूसरे किसी तरीके से नहीं बन सकता। सुधीर त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। बस पूरी आ रही सर? यस सर। मैं अभी बोल रहे थे ना कि कुछ लोगों को अगर हम करें अलग तरीके से लग सकता है। मेरा ये कहना ठीक है, हमें ज्यादा जबकि तो बाकी जिनको लग क्या सकता है उससे मुझे लगता है इतना फर्क नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि आपका इसलिए करनी चाहिए सर, होनी चाहिए। थोड़ा आपका टाइम मिलता है, बहुत सारा माइंड क्लियर होता है, बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, छोटी छोटी चीजें हर सेशन से। तो मुझे लगता है कि होना चाहिए ये। हाँ नहीं, मैं मना नहीं करा, मैंने
सर वो तो कुछ ना कुछ तो हर चीज में चलेगा, कुछ भी अच्छा कर ले वो तो चलता चलता ही रहेगा, रहेगा। कृष्ण जी के टाइम भी बुराई है। बट हमारे लिए जरूरी है सर, स्पेशली मैं कह रहा था ना, हमें हमारे लिए जरूरी है बहुत सारा नया टॉपिक को देखने का, समझने का अलग नजरिया एक मिलता है। खुद की भी कमियां कई बार समझ में आती, कहाँ क्या हमने गलतियां करी है, क्या चीज है, तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती है सर। तो बिल्कुल। तूफान गुजर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तूफान थैंक जी यू वो है अंकुश सर जी। जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग दी थी सर। स्टार्टिंग में मतलब अच्छा। स्टार्टिंग में मैं यहाँ तक चूड़ियां पहनता था, हाथ में स्टाइलिश बन के ये सब उतरवाते थे, मेरा सुधरवाते थे। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस अ ग्रेट पर्सन सर। आप तो बहुत थैंक यू के अधिकारी हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड आज बहुत कुछ सीखा अंकुश जी को, थैंक यू, उन्होंने मुझको इनवाइट किया सर। करंटली मैं भी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ वर्क कर रहा हूँ सर। एंड बहुत बढ़िया सर। आपसे आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर जब सवाल मूर्खतापूर्ण वाला है तो जवाब समझदार वाला क्यों। हाँ एंड सर। ये लिखा है मैंने सर, और ये इस एटीट्यूड के साथ काम करेंगे सर, काम करने का एक मजा आएगा फील्ड में। जो नए लोग आते हैं, इवन मैं भी स्टार्टिंग में था, तो मतलब ऐसे जो कुछ लोग मिलते हैं तो वो थोड़ा सा इरिटेट कर देते हैं, और वो पूरा पूरा दिन खराब कर देते हैं। तो ये चीज मैं अपने टीम में भी बहुत सिखाने वाला हूँ। मैं कल ही आता, तो टाइम थोड़ा ज्यादा है, तो मतलब मेरे जो आप पंच करिए सर, आप तो हर कोई कर लेता है, करने की औकात रखो सर। हाँ, मतलब सर जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो और मच सर। बहुत कुछ सीखा है आपसे, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। किरण जी का कैमरा ऑन नहीं है इसलिए टाइम नहीं दे पा रहे। आदिल मीर जी को टाइम दे देते हैं सर, आप भी कर लो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आदिल जी। किरण मैम अभी टाइम देंगे आपको, कैमरा ऑन हो गया बस। जी आदिल सर प्लीज। थैंक यू सर। सर आज ये मीटिंग अटेंड करने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं। मतलब कि आज मुझे लग रहा है कि डार्जुनैन में हमारा पहला दिन है आज, क्योंकि आप हर टाइम बोलते थे कि एक सही कंपनी के लिए चाहिए आपको एक सही प्रोडक्ट। आज हमें ये लग रहा है कि जब से ये चीज़ें हुई है मार्केट में कि हम एक सही प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं। 100% सेफ है। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं ऐसे प्रोडक्ट देने के लिए, और इतना इंफॉर्मेटिव सेशन आपने दिया है आज। मतलब कि बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुए इस टाइम। अगर आप पूरी रात भी अपना सेशन चलाए कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे नींद आएगी, पूरी रात आपको सुनता रहूंगा सर। पर आशीष जी के बर्तन तो नहीं धुल पाएंगे। उनको भी बर्तन धुलवाएंगे सर सवेरे। तो बाकी सर थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच आदिल जी, थैंक यू सो मच सर। ब्लेस्ड, ब्लेस सर। किरण मैडम प्लीज। जस्ट गुड इवनिंग सर। सर Good मेरा evening. एक फीडबैक था, मेरा एक फीडबैक था कि ट्रेनिंग्स ना बहुत कम होती हैं। ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। अब तो संडे को भी नहीं होती, पहले संडे को ट्रेनिंग्स होती थी, बट अब तो कोई ट्रेनिंग्स हो ही नहीं रही। तो कर जाएंगी मैम। डॉक्टर साहब मैम के पास लिंक नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब चल गम रही है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स या लिंक नहीं पहुंच रहा। आप ही म्यूट है सर। सर म्यूट हो आप। जब हमारे यहाँ ना कुछ पहले कुछ लोगों ने कहा इतनी ज्यादा ट्रेनिंग मत कीजिए, तो नहीं बड़ा नहीं, अच्छा लगा चार किसी ने ट्रेनिंग इन कहा अ कि वीक ज्यादा तो ट्रेनिंग हमारा शेड्यूल था, वो चलता रहना चाहिए। शेड्यूल चलता रहेगा, आप चिंता ना करें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग। ठीक है सर। ठीक है मैम, आपका फीडबैक इमीडिएटली है, अभी जल्दी से आपको काम दिखेगा इस पे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू किरण। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, किरण मैडम ने बता दी, मैंने ध्यान नहीं दिया था इस चीज पे। प्रदीप शाक्य सर हैं सर, उन्हें सुरजीत सिंह जी हैं सर सबसे पहले जो हैंड मुझे दिख रहा है। लग रहा है रात को जागना है क्या? अगर कुछ लोगों को बात करनी है सर, यही मौका होता, करते हैं जी। सुरजीत जी सर अनम्यूट करिए। सर नमस्कार नमस्कार सभी सर। को। सर कई दिनों से आशीष जी की फेसबुक पे तो हम पढ़ते ही रहते हैं, इस विवाद में कुछ चीजें क्लियर होती जा रही हैं जी। और मैं तो अभी तो इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ।
जी सर। क्योंकि आपके साथ जुड़ने के बाद, दार्जुन9 के जुड़ने के बाद समझने की शुरुआत हुई है एक्चुअली। इससे पहले तो मैं यूं कह सकता हूँ, आजकल एक बहुत फ्रेज बहुत कॉमन है, अंधभक्त वाला। तो इससे पहले तो हम अंधभक्त ही थे। अब तो समझने की शुरुआत हुई है, तो कई सारी चीजें तो ऐसा लगता है कभी कभी तो कि ये अभी समझ से बाहर की हैं, तो कमेंट में चुप हैं, बस सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और आज आपकी जो ट्रेनिंग करी है उससे भी कुछ समझने को मिला है हमें कि अभी थोड़ा सा साइलेंट ही रहें, अभी हम बच्चे हैं समझने के लिए। तो अरे चीजों को मन तो करता है बोलने का बहुत, कई बार चेक पे बोलने का मन करता है, बहुत सारे लोग चेक दिखाते हैं, पहले हम भी दिखाया दिखाया करते थे। तो आप जी से मैं एक बार सवाल कर लिया कि सर हमें कुछ तो बता दो, चेक कितना आता है। अरे, अब उसका जवाब था नहीं तो मैं चुप हो गया। उसके बाद मैंने कभी नहीं पूछा किसी से। अभी चीजें सीख रहे हैं सर, आपके कल्चर में डल रहे हैं, लेकिन वास्तव में एक अच्छा कल्चर मिला है। हम भी जाके फील्ड में कह देते हैं जी देखो हमारे चेक से आपका घर नहीं चलेगा, तो आप हमने कमाया है, इससे अगर कमाना है तो दार्जुन9 को बिजनेस देने की जरूरत नहीं है, आप इतना प्रोडक्ट लो कर दिए हो जाए। तो इस लाइन पर बिजनेस चल रहा है और बहुत शानदार बिजनेस चल रहा है, बहुत अच्छा मन रहा है। टीम नहीं है लेकिन टीम का बड़ा मन लग रहा है, और उसको मन को देखकर मेरा मन लगा रहता है बिजनेस में बस कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। यही व्यापार है। थैंक यू सर। प्रदीप जी, आज प्रदीप जी लेट नाइट तक जाग रहे। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? पूरी आ रही है सर। सर आज का सेशन पहले तो थैंक्स, अच्छा रहा। बहुत सी चीजें, लेकिन बहुत अच्छा वाकया ऐसा शेयर हुआ, इसलिए मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपको। जी सर। एक्चुअली मैं जहाँ से, इटावा एक शॉप है जहाँ से अंडर गारमेंट्स वगैरह रेगुलर लेता हूँ, बट अभी मुझे याद है लगभग 8-9 महीने से मैं उस शॉप पे नहीं गया था। जी आज मैं शॉप पे गया तो वहाँ के जो ऑनर थे, तो जब ऐसी बातचीत चलने लगी तो उन्होंने ऐसे जिक्र किया कि एक बंदा उन्हें भगवत गीता देने आया था। समझ गए होंगे आप। तो बोले कि बोलने सर वाली। मुझे 3-4 घंटे की मीटिंग अटेंड कराई गई, और उस मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे भगवत गीता दी और बोले इसे आपको अपनी तिजोरी में रखना है, बरकत आएगी। तो मैं समझ गया वो कौन सी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर आप भी तो ऐसा ही कुछ काम करते हो। हम्म। तो मेरा थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, उनके बाद उनके चाचा जी उनके शॉप पे आ गए। तो बोले सर आपका ही तो हम ढूंढ रहे थे, मेरे पास आपका नंबर ही नहीं था, मैं पता नहीं कितने समय से आपको खोज रहा था। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया अपने भतीजे से जो एमबीए किए हुए हैं, कि हम इसे आपसे मिलवाना चाह रहे थे। तो मैं आपको सच बताऊं, बहुत प्राउड फील किया मैंने। तो फिर उस समय में बिजी था, मैंने कहा मैं नेक्स्ट आपको टाइम देता हूँ। आज वो बंदा, आज मीटिंग भी उसने ज्वाइन करी है आपकी। और ये 2 आज के रहे हैं मेरे ऐसे। एक जो किया पे मैं गाड़ी परसों सर्विस कराई थी, तो वहां का जो मैनेजर है, अपने 3 प्रोडक्ट उसने डे फर्स्ट लिए थे, और फिर उन्हें M9 चाहिए था, तो अभी देता हुआ मैं घर पे आया। तो मतलब आज मुझे भी अच्छा लगा। और जो लास्ट उनके बर्थ थे उनके चाचा जी के, बोले मैं आपका फेसबुक फॉलो कर रहा था, बट मुझे फोन नंबर, उन्हें फेसबुक इतना चलाना नहीं आता था, नंबर तो अलग ही पड़ा है उस पे। तो बोले मैं आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मुझे एक बड़ा अच्छी चीज लगी कि एक बच्चा उनका एमबीए किए हुए है और वो मुझे खोज रहे हैं। बहुत वो बढ़िया बोल रहे थे ये खाली बैठा है बहुत समय से, हम चाह रहे हैं कुछ अच्छा करे। तो शायद इटावा में एक लाइफ स्टाइल भी है, वो भी उन्होंने मेरी देखी है, और फेसबुक का प्रोफाइल भी देखा है। तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि लोग हमारे प्रोफेशन को लाइक करने लगे हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी और भी बहुत पक्की बन गई है कि हमें एक समाज को बहुत अच्छा मैसेज देना है। बहुत बड़ी हो गई है सर। और सर प्राउड फील कर रहा हूँ आप मिले हो, कि हम एक अच्छे जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे हैं, कि आने वाली जनरेशन को हम बहुत अच्छा फ्यूचर भी दे पाएंगे। डन है सर, मिलके और करेंगे। सर प्रॉमिस है मेरा कि जो भी नई जनरेशन तैयार करेंगे ना, वो प्राउड फील करेगी आप पे। सब पे सर, हम सब पे हम मेहनत करेंगे। मैंने कहा ना, थैंक्स सर, जो आपने एक तो जेन्युइन प्लेटफॉर्म दिया। बट अगर आज सर मैं शाम के टाइम से बहुत हाईली मतलब एक्साइटेड होके घर लौटा हूँ। मैंने कहा ना सर, मैं भूपेन्द्र जी नरेंद्र जी तो बेवकूफान नहीं होते तो डॉक्टर आशीष जैसे दोस्त क्यों पालते हैं। नहीं सर, बिल्कुल। आशीष जग का भी जो मतलब वो जेन्युइन फेसबुक पे जो अपना ओपिनियन
और जो कैंपेन चला रहे हैं ना, वो बहुत जरूरी है। 2-4 लोग ऐसे चाहिए कम से कम जो मुद्दे की बात तो कहें। एक तो हंसी आ मजाक गया, चुटकुले दो बहुत चार होते की जा हैं, रही है। हंसी मजाक चुटकुले बहुत होते हैं, कम से कम कोई आदमी तो है जो जिम्मेदारी वाली बात फेसबुक पे कह रहा है। राइट सर, राइट। थैंक यू सर, ग्रेट थैंक सर। यू सर। प्रवीण शर्मा जी, सर जल्दी जल्दी बातें निपटाएंगे अब, टाइम थोड़ा कम है, लोग भीड़ भाड़ बहुत है। जय राधे सर। राधे राधे सर। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जनवरी में आप ब्रज में आके आशीर्वाद ले जाएं, डन सर। आपने हो बात जाएगी इतनी कर कंपनी दी, की। आपने बात खत्म ही कर दी। सार आपने कह दिया। शब्दों का चयन बहुत तगड़ा किया है। बहुत बहुत ही तगड़ा कर दिया, कुछ कहने लायक नहीं छोड़ा। कृपा साके जी की है, हमारे एक दिन तो बात मोटिवेटर। चलने देते, मैं मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी हूँ, आपने तो एक दिन भी नहीं चलने दी, 12 घंटे तो सस्टेन करने देते। मेरा टारगेट है जनवरी में आपको मथुरा बुलाना। डन है सर। और इसका धमाका स्टार्टिंग के मंथ से एंड तक होना है। डन सर, थैंक यू सो मच प्रवीण जी। थैंक यू सर। रेखा मैम प्लीज अनम्यूट आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी सर, मैं कैमरा पहले नहीं ऑन कर पाई थी, मैं कहीं बाहर थी, पर मेरा चल रहा था और ऑडियो में सुन रही थी कंप्लीटली। थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन ऑसम था, बहुत अच्छी ट्रेनिंग। जो मतलब जो चीजें आपने मैं बताई ना, हम लोग सब जानते हैं, बट छोटी छोटी चीजें की गलतियां कंटिन्यू करते रहते हैं सर। नंदे थैंक यू सो मच सर। साल के लास्ट में और साल की ओपनिंग में जो बेस्ट चीजें आपने हमें दी है, तो बढ़िया करेंगे सर 2024 में। और थैंक यू सो मच सर अगेन इस चीज के लिए। और वो जो आपने चीज बोली कि इंसान सोचता तो बहुत कुछ है पर उस पर अमल नहीं करता, सेकेंडली सर सोचते बहुत कुछ है बट बिल्कुल काम करना स्टार्ट करेंगे सर। एक्शन लेना जरूरी है, और ये जो मिशन हमें मिला है, ग्रेट मिशन सर, ऑसम रिजल्ट सर। मैं अभी प्रोडक्ट्स कुछ दिए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उनके। और कुछ लोग बोलते हैं आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो क्या, आप ऐसे हो क्या, आप कहाँ मिलते हो। इतनी अच्छी फीलिंग आती है सर, उनको बोलते हैं कि नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ बट मैं मिशन पे काम कर रही हूँ और लोगों को अवेयर करती हूँ कि क्या केमिकल अपन यूज कर रहे हैं डेली में। तो हम लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं, हम लोग के पास अगली बार प्रोडक्ट्स हैं। अगली बार मिले तो उन्हें एक बात और बता देना, आयुर्वेद के ग्रंथों को लिखने वाला कोई भी व्यक्ति स्वयं भी आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं था। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यूसुफ जी को ले लेते हैं, यूसुफ जी का रखा है। हाँ हाय सर, बहुत दिन हो हाय। गए सर। या कैसे है सर, सर? मैं अच्छा हूँ सर, आपको देख के और अच्छा सर, स्मार्ट लग रहे हो। हाँ सर, हाँ सर, नहीं और भी स्मार्ट होंगे सर। लोगों को स्मार्ट करना है सर अभी। सभी को सर। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था सर, जो रियलिटी है वही आपने बोला है सर, क्योंकि अब बड़े पैमाने पे काम करना है सर, क्योंकि लोगों को विश्वास जा रहा है सर डायरेक्ट सेलिंग से, तो उसको जाने नहीं देना है सर, क्योंकि हम लोग हार्टली दिल से टच है सर। डायरेक्ट सेलिंग किस मकाम पे जा सकता है सर, हम देश को कुछ कर सकते हैं तो यही है सर डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि यहाँ पर हर बंदा 1 रुपया भी कमाता है वो टैक्स पे करता है सर, ये प्राउड फील होता है सर। तो बहुत बड़े लेवल पे करने का है सर। अभी मेरे साथ सुनील सर भी हैं, एक्चुअली गवर्नमेंट सर्वेंट भी है सर, वो भी लाइन पे है सर, वो भी बात करेंगे सर। तो जी सर। फ्रेंचाइजी फर्स्ट, हाँ सर, अभी शबाना मैडम के साथ जुड़ के काम करेंगे सर। शबाना मैडम को मैंने कल ही बोला, शी इज लाइक एल्डर सिस्टर, मैंने कहा अभी धूम मचा। नहीं करेंगे सर, जरूर करेंगे सर। अगले उम्र में महीना छोटी है आपका मेरे से, पर बहन बड़ी बोलता हूँ मैं, वैसे तो उम्र में बड़ी। हाँ सर, हाँ सर, नहीं अगले महीना आपका अपॉइंटमेंट चाहिए सर, क्योंकि सर जिस दिन हम लोग, हाँ सर, जिस दिन हम लोग फ्रेंचाइजी ये करेंगे सर, ओपनिंग सेरेमनी रखेंगे, उस दिन एक इवेंट रहेगा सर। डन सर। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा सेशन रहा सर। थैंक यू सर। शंकर यादव सर प्लीज। सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं लखनऊ से हूँ, शंकर यादव नाम है मेरा। और अभी मैंने कल ही आपका बिजनेस को ज्वाइनिंग किया हूँ। अपने बिजनेस को सर? जी यस यस सर, अपने बिजनेस को ज्वाइन किया हूँ और अच्छा लगा, काफी अच्छे प्रोडक्ट है। कल गौरव सर आए थे, गौरव भाटिया जी मेरे अपलाइन है,
तो कल उनका और एक उनके ऑफलाइन आए थे, तो उनके साथ में एक मीटिंग थी कल मेरे घर पे 8-10 लोगों को। तो मैंने कल ही हम लोगों ने साइन किया और 10-15 लोग एक साथ ज्वाइन किए हैं और बड़ा करना है सर, इसलिए ज्वाइन किया हूँ। और केमिकल बेस्ड, बिना केमिकल के प्रोडक्ट है तो बहुत ही अच्छा है। और सर बस एक छोटा सा सवाल है आपसे सर, आप कहें तो मैं पूछ लूं। अरे मैंने आपको बिल्कुल कहा सर, आप पूछिए सर, आपका हक है। फेसबुक पे कई लोग डालते हैं कि D9 कंपनी की सिम मर्ज हो रही है, तो इस पे सर आपका क्या कहना है? सर देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, व्यक्ति के पास जितनी बुद्धि होता है उतनी बात कर सकता है। अब किसी को क्वांटम फिजिक्स नहीं आती तो वो बात नहीं कर सकता। इस इंडस्ट्री में अगर दो व्यक्ति किसी भी कारणवश मुलाकात करें, और आज मैंने कहा ना, तीसरे को जेलेसी या इनसिक्योरिटी हो जाती है और ये दोनों क्यों मिले थे, तो वो सोचता है कि पब्लिक को अगर ये पता लग गया दोनों क्यों मिले तो कहीं ऐसा ना हो कि कद बड़ा हो जाए तो कुछ अफवाह फैला दो। वो जो उन्होंने मर्जर की बातें करी, किसी व्यक्ति ने मुझे बड़े आदर से किसी अपनी समस्या के लिए आमंत्रण दिया कि मैं आपसे एक मुलाकात चाह रहा हूं। मैंने खुले दिल से आमंत्रण स्वीकार किया, इंडस्ट्री में मदद के लिए गया कि भैया अगर कुछ भी है तो किसी तीसरे को लगा रहे यार मेरा काम तो खराब नहीं हो रहा, तो उसने कहा मैं बताऊं क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही है। तो उसने पहले से लिप रीडिंग करके बता दिया, लिप रीडिंग भी नहीं करा, वो तो वहां थे नहीं। तो उन्होंने कहा मैं कुछ और तो कर नहीं सकता, अफवाह तो फैला ही सकता हूँ। तो उन्हें अफवाह फैला दी, और उन्हें मेरा नेचर अच्छे तरीके से पता है कि ये कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं मूर्खतापूर्ण सवालों का जवाब मजबूरी में मूर्खतापूर्ण देता हूँ, वरना मैं इस कान से सुन के उधर से निकालता भी हूँ। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, हमेशा ऐसे सवालों के लिए मेरा बड़ा सरल सा जवाब है। देखो, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ या वो झूठ बोल रहे हैं, दो में से कोई एक व्यक्ति तो बोल रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो भी एक तिथि निर्धारित कर लो, और वो झूठ बोल रहे हैं तो भी एक तिथि निर्धारित हो जाए। जिसको ये पता है ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे तिथि भी पता होगी। अब मैं बोल रहा हूँ सर आपका लड़का भाग के शादी करने वाला, तो डेट भी तो पता होगी कब भागेगा। तो बस वो डेट बता दो ताकि न्योते पे हम भी पहुंच जाएं, बात खत्म हो जाएगी। अगर वो डेट नहीं आ रही है सर, फिर हमारा लड़का कभी तो शादी करेगा ही, चाहे भाग के करे चाहे बिन भागे करे। तो वो वाली बात है, वो जबरदस्ती की बात है। उन्हें बोलिए निमंत्रण पत्र भेज दीजिए या तिथि भेज दीजिए, तो वो वहीं चुप हो जाएंगे सर, उनका लेवल वहीं खत्म हो जाएगा। और मुझे एक अच्छी बात पता क्या लगती है, यही कहानी वो आदमी 4 साल से सुना रहा है। तो मैंने रिएक्ट भी करना बंद कर दिया। वो ना आदमी बदल रहा, ना कहानी बदल रही है, ना हालात बदल रहे हैं, बस तिथि और समय बदलता जा रहा है, बाकी सब सेम है सर। 4 साल से वही कहानी है। सब फेक न्यूज है सर। जी सर। चलिए ठीक है सर, अच्छा लगा मिलकर के। और थैंक यू सो मच सर। और मैंने आपके प्रोडक्ट भी कल कुछ इस्तेमाल किए, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। और मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ सर आपसे। डन सर, डन, स्वागत है आपका सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो कहानियों के इससे तो बने हम। जी अखिलेंद्र जी, जी कल तक सर लोग नमस्कार। केमिकल फ्री कर पाएंगे। जी सर। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। बस सर आपका मतलब मैं तो पिछले 1 साल से Darju9 को देखते आ रहा हूँ, और मैंने भी इस इंडस्ट्री में तो 20 साल दिया, लेकिन सर कभी दिल और दिमाग एक नहीं हो पाया था। लेकिन सर वो Darju9 में मुझे वो से ही सर आपका सही है। नेटवर्क इशू है, आवाज नहीं आ रही। अभी यार वो एक मूवी, आवाज नहीं आ रही है सर, सॉरी सर, कोई बात नहीं। कट कट क्या आ रही है सर? कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट कभी। मैं कुछ ऐसे जगह पर हूँ, घर आवाज नहीं आ रही सर आपका, बाद में करते हैं। मैं अनुज जी, मुझे आज पहली बार दिखाई दे रहे हैं, मैं अनुज जी को एक बार चाहूंगा, मैंने पहली बार शक्ल देखी है, नए आदमी से मुलाकात करना चाहेंगे। जी अनुज जी। जी सर, मैं अनुज दीक्षित, मैं नया रायपुर से बोल रहा हूँ सर, अंकित मित्तल सर की टीम से हूँ। अरे वाह सर। अंकित मित्तल सर। हाँ मित्तल और साहब पॉपुलर आदमी है सर, जानते हैं उन्हें। जी सर, तो मतलब उन्हीं के साथ हूँ, और पहले भी उनकी जो ओल्ड कंपनीज रही हैं उनमें भी साथ में रहे हैं। तो अभी सर के साथ मैंने अभी प्रोडक्ट्स लिए हुए हैं, और 3-4 महीने पहले मैंने यूज किए हैं प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने रिटेल करना स्टार्ट किया। अभी तक मैंने लगभग 2500 रुपए की प्रोडक्ट रिटेल किए हैं।
और बाकी अपने मम्मी को अभी शिलाजीत कैप्सूल और पेन रिलीफ ऑयल और भी बहुत सारी चीजें दिया है। और अपना फोरवेल मैं रेगुलर यूज कर रहा हूँ। ग्रेट सर। फोरवेल है, तुलसी है, और ग्लूटाथमाइन फेस वॉश है, टूथपेस्ट है, और जितनी भी चीजें हैं लगभग मतलब किसी को सेल करने से पहले मैंने खुद इस्तेमाल करना चाहा था, कि मैंने कहा कि पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर अभी मैंने लगभग 7-8 हजार रुपए के प्रोडक्ट्स मंगाए थे। अभी जनवरी में फिर से लिस्ट दे रहा हूँ सर को। तो अभी सर टीम तो नहीं है मेरे पास रिटेल पे, जैसे आपने कहा था कि आपके पास सर 35-40% का मार्जिन जो आप देते हैं रिटेल पे, तो मैं उस पे ही अभी रिसेंटली 26 तारीख को यहाँ पर गंगा आरती हुई थी, खारू नदी का मतलब सबसे बड़ी आरती का रिकॉर्ड बनाया गया था। उसी दिन मैं दुर्ग गया, मैंने 470 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। हमने कहा चलो किसी काम से जाना पड़ा, तो मेरे को मैं गया 15 मिनट के अंदर प्रोडक्ट दिए और 470 रुपए मेरे को प्रॉफिट हो गया। तो हमने कहा ये चीज ज्यादा अच्छा है। पहले कभी किसी कंपनी में मैं प्लान दिखाता था, 12,000 रुपए की सेल करते थे, तब जाकर के 500 रुपए की चेक बनती थी, वो भी जब 3 लोग एक साथ होंगे तब जाके चेक बनेगी। तो मतलब ये जो चीज थी, मैंने कहा ये चीज सही है, अभी कम से कम दिमाग क्लियर है कि हाँ मैं ट्यूशन कोचिंग पढ़ाता हूँ, 22-25 हजार रुपये मेरे वहां से मिल जाते हैं। और मैंने कहा कि अब चलो, अब ट्यूशन का थोड़ा सा 2-3 महीने शांत रहेगा मामला, अब इसको बढ़ा लेते हैं। ऑर्गेनिक स्टोर नाम से मैंने पोस्टर बैनर तैयार रखा है, 3 BHK जो हाउस है उसी में ऊपर में लगा दूंगा। ये जो पीछे अलमारी लगी है इसमें प्रोडक्ट्स रखेंगे, पूरा प्लान है। और वही सब चीजें मतलब सर के साथ डिस्कस होती रहती हैं। सर ने जैसे ही 9 बजे लिंक भेजा, मैंने जूम डाउनलोड किया, मैंने कहा तुरंत देखता हूँ। तब से सर टाइम हो रहा है सोने का, या कुछ अगले दिन सुबह 7 बजे क्लासेस है, लेकिन हटने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको मैं खुद हैरान हूँ, अभी भी 200 प्लस लोग हैं। अभी भी सर लग रहा है कि सुनते रहें आपकी, जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, ऐसा लग रहा है। नहीं सर, अब इसे यहीं पे विराम देते हैं सर आज के सेशन को, क्योंकि मुझे पता है हैंड रेज होते रहेंगे, तो क्योंकि 11 बज चुके हैं। तो टोपेंद्र वर्मा जी का लेते हैं, वो लास्ट आए हैं। टोपेंद्र वर्मा जी के बाद जी सर, थैंक यू सो मच सर। मतलब मैं बहुत जल्दी, अगर आप जब कभी भी रायपुर आए सर, तो मैं बहुत जल्दी आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। श्योर सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। टोपेंद्र जी बोल लीजिए, आज मौका है। हरिवोज जी को तो मैं पहले दे चुका था, आज इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ। जय कुमार जी को भी, इनसे तो पर्सनल माफी मांगी जा सकती है। आप बोल लीजिए, आपके लिए छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा। जी टोपेंद्र जी प्लीज। तो बोलना नहीं चाह रहे, वो बोलना नहीं चाह रहे, तो अभी सत्येंद्र वर्मा जी को सुन लेते हैं। जी सर, सत्येंद्र वर्मा जी को सुन। सर हाँ जी सर, सर प्लीज। जी, ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेटेस्ट मॉर्निंग सर। सर जब से मैं आपको डे 1 से सुना हूँ, तब से मेरे अंदर में एक अलग से एनर्जी आई हुई है। और ये जब जितनी बार आपसे मुलाकात होती है, चाहे ऑनलाइन मिले या फिर आपकी कोई भी यूट्यूब सुनता हूँ, मेरे को इतनी ज्यादा एनर्जी आती है सर। पहली बार ऐसी जेन्युइन कंपनी के साथ काम किया हूँ, जिसके बाद अब ऐसा लगता है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जर्नी कभी खत्म नहीं होगी। और आज इतना अपने आप में एनर्जी फील करता हूँ सर, कि हम जो है एकदम जेन्युइन कंपनी के साथ में हूँ। जहां भी जाता हूँ लोगों को बोलने में कोई कमी नहीं करता। आज मेरे पास कितने लोग मिलते हैं, उन लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम अभी तक वही कर रहे हो। हाँ मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। मैंने अपने पीछे का पुल को जो है आग लगा दिया सर। आज इतनी अच्छा फील होता है सर कि आज कुछ भी हो जाए, जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन दार्जू 9 के साथ मेरी जर्नी कभी खत्म नहीं होगी। ये मेरी अंदर आत्मा बोलती है कि हम आज सही जगह में काम कर रहे हैं सर। डन सर, थैंक यू सो मच। राइट सर, थैंक यू सर। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आज के लिए संघर्ष विराम करते हैं सर। 217 लोग हैं, काम करना। नमस्कार सभी को। थैंक यू सर, जिनको समय नहीं मिल पास, सॉरी उन सब लोगों को।